तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है ये फैमिली से और हमारा मेन कैरेक्टर ये फैमिली का ही लौंडा था। अपने बारे में बताता है, ये शाओ चियांग मेरा नाम है और मैं पृथ्वी पर रहने वाला बंदा था। एक दिन अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये दुनिया में आ गया और ये दुनिया में भी मेरा नाम ये शाओ चियांग है। और ये फैमिली एक काफ़ी बड़ी कल्टीवेशन फैमिली मानी जाती है, लेकिन मैं अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा यहाँ पर हूँ। एक ऐसा बेटा जिसके पास स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। मेरी माँ को ने मुझे ये लिटरली पता ही नहीं चला। फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, सब मुझे परेशान करते, सब मुझे मारते हैं। यहाँ तक कि फैमिली का लीडर जो मेरा बाप है साला, वो भी मुझे सपोर्ट ही यहाँ पे नहीं करता और पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है साला। तब से लेकर अभी तक ऐसी बैठा यहाँ पर हूँ। तभी पीछे से फैमिली का एक लड़का आता है और कहता है, क्या रे, क्या 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 बैठा हुआ है, क्या यहाँ पे सोच रहा है, जाके काम धंधा कर, कहीं अपने मम्मी के बारे में तो नहीं ना सोच रहा। दूसरा भी कहता है, या हो सकता है अपनी मम्मी के बारे में सोच रहा है। कौन होगी भाई इसकी माँ, कहीं कोई कोठे वाली तो नहीं ना होगी। दूसरा भी कहता है, या कोठे वाली होगी, मैं तो रोज जाता था एक कोठी वाली के पास, पक्का हुई होगी इसकी माँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तुम सबकी माँ का चुप रहो। वो लोग कहते एक सेकंड, अब इसने अभी हमको माँ की गाली दी क्या। दूसरा भी कहता, हाँ मुझे भी कुछ माँ का सुनाई दिया। नहीं ये नुबड़ा आदमी, हम हमेशा इसको परेशान करते मारते हैं, ये कभी चूस से चा भी नहीं करता और ये माँ की गाली दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोला बे तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता, अपने कान खड़े करो और मैं तुमको बोलता हूँ। लिटरली बहुत ही गंदी माँ की गाली देता है। अब ये सुनते ही वो लोग चौंक जाते, चिल्लाने लगते, गुस्सा करने लगते, कहते साले तूने हमको गाली दी, हमको गाली दी, मारेंगे तुझे। उतने में एक लड़की आती है और कहती, हो संस्कार नाम का चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर, शर्म नहीं आती क्या। अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया ना, मैं जाके मैडम को बता डालूंगी। रही बात ये लड़की कौन है, हाँ तो कोई इंपॉर्टेंट लड़की नहीं है, बल्कि जो अमीर लोग हैं ना, तो अमीर लोग में खाना बनाने वाले भी अलग अलग बावर्ची रहते हैं। उन्हीं में से एक बावर्ची की डिसाइपल थी, यानी ये भी खाना बनाती थी। और लौंडे लोग भी कहते, अरे ये लड़की बड़ा अच्छा खाना बनाती है, मैडम जी को इनकी हाथों का खाना बड़ा पसंद यहाँ पे था, तो ये बेसिकली ये नाम खुश कर देती है उनको। तो कल को इसने मैडम जी को कंप्लेंट कर दिया, मैडम जी हमको छोड़ेगी नहीं, तो चलो यार जा रहे कुत्ते के बच्चे, बाद में अकेले में मिलेगा ना, तुझे अकेले में ठोकेंगे। तो वो लोग चल जाते हैं और लड़की आती है और कहती, कैसे हो यार। हमारा मेन कट्टा बिला करे, जहाँ तक मुझे इस लड़की के बारे में याद है, ये क्विंग फेंग इसका नाम है और ये किचन में काम यहाँ पे करती है। एक लौती लड़की है जो मुझे परेशान नहीं करती, उल्टा सीधा नहीं बोलती, भाव यहाँ पे देती है, क्योंकि ये भी एक नौकर ही है। और मैं फैमिली का इतना इंपॉर्टेंट लड़का होकर भी फैमिली में नौकर के बराबर मेरी औकात है, तो अपने बराबर वालों को तो इज्जत यहाँ पे देते ही है ना। हेलो जी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जैसे उसका हाथ टच करता है ना, तो फीमेल डिसाइपल सिस्टम नाम का एक सिस्टम है होता है, जिसके अंदर है ना फीमेल डिसाइपल, लिटरली तुम फीमेल डिसाइपल यहाँ पे बना सकते हो। ऐसे डिसाइपल जिनके पास अपना अपना कोई नॉर्मल टैलेंट होता होगा और जैसे वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तुम्हें उसके बदले पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट से तुम अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो बनाओ यार कोई फीमेल डिसाइपल। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एक फीमेल डिसाइपल बनाने से मुझे पॉइंट मिलेगा, मैं अपना लेवल अप भी कर पाऊंगा। यार ये तो वाकई में कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें हैं। लड़की भी कहती, क्या हुआ, ये आसमान में क्या सोचे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता, हो ये नहीं देख सकती और सिस्टम ने फीमेल डिसाइपल बोला है। यार ये भी तो एक फीमेल है ना, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, तुम मेरी डिसाइपल बनोगी। वो भी कहती हैं, तुम्हारी डिसाइपल। अबे पहले तुम तो कल्टीवेशन यहाँ पे कर लो। कि हाँ यार कुछ भी बोले जा रहे हो, हाँ लेकिन चलो यार तुम्हारा दिल खुश करने के लिए बनेंगे यार, मैं तुम्हारी मास्टर, आई मीन तुम्हारी डिसाइपल। ओके ठीक है भाई, मुझे काम करने जाना है। हमारा मेन कट्टा भी देखता मजाक में बोला, लेकिन सिस्टम ने सीरियस ले लिया है। हाँ तो सिस्टम ने वाकई में सीरियस ले लिया था, लिख कर आ जाता, तुमने एक डिसाइपल बना लिया है, वही क्विंग फेंग नाम है और उसका जो कि स्किल है कुकिंग, और हम तुमको यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाहते हैं स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेशन। यानी हमारे मेन कट्टे की बॉडी में स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेट हो चुका है और वो लड़की का मेन हॉबी था खाना बनाना। वो जितना ज़्यादा खाना बनाएगी हमारे मेन कट्टे को बेसिकली उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो वो खाना बनाना स्टार्ट करती है, सबसे पहले अंडे उबालती है और जैसे जैसे वो अंडे उबालती है हमारे मेन कट्टों को एक एक करके पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बहुत सच्ची में मिल रही है। फिर वो सब्जियाँ काटती है, सब्जियाँ बनाती है, जितना ज़्यादा वो काम करती है हमारे मेन कट्टे को उतना ज़्यादा ही मिलता है। बाकी फैमिली के लोग देखते हैं कि भाई लड़की पागल है क्या, भाई इतना सारा काम करती है, इतने सारे लोग का खाना बनाती है, लेकिन सैलरी तो बड़ा कम लेती है। दूसरा भी कहता, बनाने देना यार, हमारे पैसे यहाँ पे बच रहे, मजा आ रहा है। और उतने में ही हमारे मेन कट्टा को काफ़ी सारा मिल जाता पॉइंट वगैरह, इतना कि हमारे मेन कट्टा का लेवल अप होने की बारी आ चुकी थी। वो भी कहता, वाह यार और बनाओ खाना और बनाओ, हो जितना ज़्यादा खाना बनाएगी मेरा उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और दूसरी बात, तुम्हें कोई भी छोटी मोटी हॉबी करना है तुमको भी अपना मिलेगा,
जैसे कि भाई पेंटिंग, म्यूजिक, चेस खेलना, फिशिंग करना, लोहारगिरी या सोनारगिरी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़ाई झगड़ा, टेक्निक वगैरह वो सब छोड़ के नॉर्मल जितनी भी हॉबी और जितनी भी स्किल आते हैं ना वो सब बस मैटर यहाँ पे करता है। चलो यार मैं फिशिंग यहाँ पे चूज़ करता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर फिशिंग चूज़ करके फिशिंग करने के लिए बैठ जाता है। 6 घंटे का टाइम गुजर जाता है, लेकिन साला एक मछली बोले तो एक मछली तक भी हाथ में नहीं आया इसकी, ऐसी की तैसी। उतने में कोई मछली आ जाती है, ये भी कहता आजा आजा आजा, ओ माय गॉड इतनी बड़ी मछली, लेकिन हाथ से निकल गया यार। किसकी इतनी हिम्मत हो गई, किसी ने पीछे से डिस्टर्ब किया। हाँ तो पीछे से बचाओ 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 की आवाज़ आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बचाओ, किसको बचाओ यार। हाँ तो वो जो लड़की थी ना उसको मारा जा रहा था, वही गुंडे लोग जो हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रहे थे। वो भी कहती है मुझे क्यों मार रहे हो, ये लोग कहते हैं तुझे क्यों ना मारे साली, तू ही थी जो एंड टाइम पर आके हमको डिस्टर्ब कर दी थी। हम तो उस लोंडे को अच्छे से परेशानी कर रहे थे, चल बेटी हाँ एक कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, आज तेरी इज्जत मेरी हो जाएगी। लिटरली इज्जत लूटने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सही टाइम पे आता है और सही टाइम पे आकर ढूम से मारकर उसको साइड में कर देता है और कहता निकल यहाँ से। दूसरा गुंडा भी कहता साले तूने हमारे बॉस पे अटैक किया, तेरी ऐसी की तैसी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह एक छोटा सा लेवल अप हुआ था, उतने में मेरा पावर इतना ज़्यादा बढ़ गया, मज़ा आ गया यार, टांगों में क्या पावर महसूस हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं अपने टांग की ओर क्या देख रहा है, माँ का दूध पिया तो ऊपर यहाँ पे देख। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से गायब हो जाता है। लौंडा भी लग है साला अभी अभी तो यहीं पे था, कहाँ पे गायब हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता वाह यार मेरा स्पीड भी कितना तेज हो गया। वो भी देखते हैं तू मेरे पीछे आ गया, तेरा स्पीड इतना तेज कैसे हो गया। डोंट वरी मेरा ये अटैक तो नहीं सह पाएगा। टांगों से अटैक करने वाला था, फिर हाथों से अटैक करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का स्पीड इतना तेज था ना वो सारे के सारे अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस यार मेरा पेट भर गया, ये ले, इतना बोल के मुक्का मारकर उसकी भी बैंड बजा देता है और फिर उसके गोटे तोड़ देता है। वो भी कहता गोटा तोड़ दिया मेरा, वापस आएंगे और अपना बदला लेंगे। पीछे से नौकरानी भी कहती है एक सेकेंड, मतलब अबे तुम तो एंट्री लेवल पे आ चुके हो, अभी अभी तुम्हारी बॉडी में स्पीचर रूट था ही नहीं, तुम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते थे, फिर एक दिन के अंदर अचानक से स्पीचर रूट भी आ गया, एंट्री लेवल पे भी चले आए, कैसे कैसे यार। तुमने बीच में मुझे कुछ बोला था डिसाइपल बन जाओ, मैं मजाक मजाक में बन भी गई थी, उसका इसका कुछ लेना देना है क्या। नहीं नहीं उसका इसका लेना देना कैसे हो सकता है। अरे यार लेकिन मैं सच्ची में यार शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, तुम ना होते तो आज मेरी इज्जत यहाँ पे लूट जाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अरे तुमने पहले मुझे बचाया, मैंने भी बचाया, अरे हिसाब बराबर, गुस्सा काहे को करती हो। भाई दबे बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर स्पीचर रूट नहीं है, लेकिन तो भी मैं क्या कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। वो भी कहती नहीं नहीं कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग चीज़ होता है। तुम्हारी बॉडी में तो शायद स्पीचर रूट यहाँ पे लौट आया है। वाह तुम एक नुबड़े आदमी थे, नल्ले आदमी थे, काम धंधा होता नहीं था, बीबी गर्लफ्रेंड यहाँ पे थी भी नहीं, लेकिन ग्रेट बन गए। हमारा मेन कैरेक्टर बिलक है, अब ये तारीफ कर रही है या बेइज्जती यहाँ पे मारे जा रही है। फिर कुछ समय बाद जैसे और अंदर जाते हैं ना, एक बावर्ची आता है और लड़की को नोचने लगता है। लड़की भी कहती मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वो भी कहता साली अभी अभी मुझे पता चला वो 3-4 गुंडे लोग तुझे परेशान करने आए थे और तूने गुंडों की कुटाई करवा दी। साली क्यों क्यों, तुझे आइडिया भी है। वो लोग मैडम जी के बंदे यहाँ पे थे, मैडम जी ने तेरे खाने की क्या तारीफ कर दी, आसमान में उड़ने यहाँ पे लगी। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता सुन यार अब ये मेरी डिसाइपल बन गई है और मेरी डिसाइपल के सामने कोई बदतमीजी नहीं करेगा। वो बावर्ची भी कहता छोड़ छोड़, दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है। उतने में मैडम जी आ जाती है, वही जिसके गुंडे लोग थे जिसने बड़ा परेशान किया था। बोला भी जाता क्या रे, एक तो पहली बार तेरे बंदे लोगों ने तूने मेरे बंदे लोग की कुटाई की और अब बावर्ची को परेशान कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पहली बार तेरे बंदे लोगों ने लड़की को परेशान किया तो मैंने उसको बचाया और ये बावर्ची भी उसको परेशान कर रहा है तो मैं उसकी भी धज्जियां उड़ा रहा हूँ, समझी कि ना समझी औरत। ये सुनते ही मैडम जी भड़क जाती हो, कहती हो लड़की औकात में रह के बात कर ले। उतने में उसका बेटा आता है, फैमिली का सेकंड यंग मास्टर, आते ही कहता मम्मी क्यों फालतू आदमी के साथ बहस कर रहे हो, माँ कौन है मालूम नहीं है, पापा ने कभी किसी और के साथ चुम्मा चाटी करके इसको पैदा कर दिया होगा, ऐसे लौंडे को भाव क्यों देती हो, इसको लात मार के निकाल देते ना। वो भी कहती ना 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 बिल्कुल भी लात मार के यहाँ पे नहीं निकालेंगे, तुझे तो फैमिली में रखेंगे, तुझे देख लेंगे, निकल यहाँ से। इधर बावर्ची भी देखता हूँ मैं गोड यार साला मेरा पूरा हाथ यहाँ पे तोड़ दिया, अब मैं मुठ कैसे मारूंगा। फिर कुछ समय बाद आते हैं जहाँ पे वो दोनों माँ बेटी बात कर रहे थे। बोला भी जाता यार और लौंडे के अंदर पावर ही नहीं था, लेकिन आज उसने हमारे बंदे लोग को मारा इतना आसानी से, ऐसे कैसे, जैसे कि उसकी बॉडी में अचानक से स्पीचर रूट है ना लौट आया है। साला पिछले बार हमने लिटरली उसको डुबा दिया था पानी के अंदर, हमें लगा वो डूब के मर जाएगा, लेकिन वो मरने के बाद भी पता नहीं जिंदा कैसे बच गया। हाँ तो बेसिकली वो डूब के मर चुका था, हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा उसकी बॉडी में आ गई
थी, लेकिन डोंट वरी, अगली बार है ना हम उसको मरवा डालेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे कि भाई एक्सीडेंट था, हमने नहीं मारा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। और कमीने माँ बेटे मिलकर प्लान बना लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को मरवाने का, और मरवाने के बाद उसकी मौत को ऐसा दिखाएंगे जैसे कि वो कोई एक्सीडेंट यहाँ पे था। अब आते भाई 2-4 बंदे लोग की ओर, जो फैमिली के मेंबर यहाँ पे थे, वो लोग डाउट में थे क्योंकि हमारी जो डिसाइपल थी ना, वो लिटरली आज खाना बनाने को तैयार थी, एकदम जोश में, लिटरली हर किसी का एक्स्ट्रा खाना बनाने वाली थी क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था वो जितना खाना बनाएगी हमारे मेन कैरेक्टर को उतना फ़ायदा होगा ना। तो क्या बनाने लगती है, मतलब क्या ही बनाती है। बाकी सभी कहते हैं अभी ये क्या कर रही है, उसकी कुकिंग स्टाइल तो पहले से एकदम गजब ही हो गया, पूरी दुनिया हिला कर रख देगी। हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप लेटा है और उसको धीरे 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 एक्सपीरियंस यहाँ पे मिले जा रहा है। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो, इतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिला है ना कि हम आपको एक नया स्किल यहाँ पे देना चाहते हैं। वो स्किल के अंदर आप जो कुछ यहाँ पे खाओगे ना तो वो सारा पावर मिलेगा। ये आई मीन एक टेक्निक है, स्पीड वाली टेक्निक। हमारे मेन कैरेक्टर ने टेक्निक खा लिया ना, टेक्निक का बुक, तो ऑटोमेटिक वो स्पीड वाला टेक्निक इसको मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ भाई ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा गजब स्किल यहाँ पर है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट स्किल यहाँ पे खा जाओ, मज़ा ही आ जाएगा। उसके लिए ये लाइब्रेरी में आ जाता है क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर तो स्किल मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो आते ही नौकर भी कहता है हेलो ये आप मिस्टर शाह हो ना? वो भी कहता है या मैं मिस्टर शाह हूँ, मुझे जो सबसे पावरफुल टेक्निक है ना वो दे दो। अब ये सुनते ही वो आदमी डाउट में आ जाता है, व्हाट, ये लौंडा सबसे पावरफुल टेक्निक मांग रहा है, खुद ही इतना बड़ा नुबड़ा है, साला पावरफुल टेक्निक लेके क्या करेगा, कोई छोटी मोटी टेक्निक यहाँ पे दे देता हूँ। सुनो यार वुजिंग, एक टेक्निक ला के इसको यहाँ पे दे दो, वो लो लेवल वाली टेक्निक थी ना वो वाली। हाँ तो एक लड़की थी जो लाइब्रेरी के अंदर ही काम करती थी, तो वो भी कहती ओके ठीक है, लो लेवल का टेक्निक ला के दे देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अंधी है या पागल है, मैंने क्या बोला, हाई लेवल का टेक्निक, सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक। वो भी कहती है साली ये लो लेवल का टेक्निक भी सीखने में तुझे 5 क्या 10 साल का टाइम लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर तभी पैसे निकाल के देता है और कहता साले ले पैसे अब दे दे। वो भी कहता अरे पैसे के लिए तो अब हमको सब कुछ यहाँ पे देंगे, अरे जाओ ना यार जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है वो लेकर आओ। वो भी कहती है ठीक है भाई लेकर आती हूँ, मुझे क्या भाई मेरा काम तो बस टेक्निक देना है, मैं इसको दे दूंगी। और मैं लिख के बोलती हूँ तुझसे ये टेक्निक सीख ही नहीं पाएगा, 10 साल के अंदर भी सीख नहीं पाएगा, अबे तू मर जाएगा तो भी ये टेक्निक सीख नहीं पाएगा। और बाई चांस तूने टेक्निक सीख लिया ना, मैं पब्लिकली नंगे होके नहाऊंगी साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है कि हम सीख लूँ। वो लोग कहते कैसे, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको अभी दिखाता हूँ। तो एबिलिटी मिली है ना कि टेक्निक का बुक खाएगा तो एबिलिटी मिल जाएगा, भाई लिटरली खा जाता है। देख के उन दोनों को विश्वास नहीं होता है, अबे तू पागल वागल है क्या, अबे साले तू टेक्निक क्यों खा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर गॉप 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 करके खा जाता है और कहता है मज़ा आ गया। अरे बाप रे यार गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लगता है कि पिछवाड़े से बाहर आएगा। नहीं अभी ये तो पिछवाड़े से मेरा पावर आ रहा है। लिटरली वाकई में जो टेक्निक थी ना, हमारा मेन कैरेक्टर खड़े खड़े सीख भी लेता है और कहता सीख लिया मैंने टेक्निक सीख लिया यार। वो कमीना आदमी भी कहता कैसे, अबे लोग कई साल तक प्रैक्टिस कर करके भी ऐसी टेक्निक सीख नहीं पाते हैं, तूने लिटरली उसका किताब खा लिया है और किताब खा के तूने टेक्निक यहाँ पे सीख लिया है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। लड़की अब तुझे नंगी नहाना पड़ेगा। लिटरली भाई पानी का बट्टा पिलाता है, उसको उल्टा करता है और कहता रेडी हो जा। वो भी कहती नहीं अरे प्लीज़ ऐसा ना करो। इधर पब्लिक भी डाउट में आ जाती है क्या हो रहा है। बोला जाता है यार उस लौंडिया ने शर्त लगाया था कि अगर वो हार जाएगी तो नंगी होकर नहाएगी, अब भाऊ यहाँ पे खा रही है। दूसरे लोग भी कहते कैसा शर्त। बोला जाता तो ये अपने फैमिली का नुबड़ा आदमी है ना, अगर उसने टेक्निक सीख लिया तो साले ने देखते ही देखते यहाँ पे सीख लिया। इधर लड़की चिल्ला जा रही नहीं अरे सॉरी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी रोक देता है और कहता रुको यार बस मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी कोई हॉबी है क्या जो बस ऐसे ही तुम मज़े मज़े में करती होगी। तो लड़की डाउट में आ जाती है कि व्हाट, अबे ऐसा सवाल क्यों पूछा जा रहा है। रही बात हॉबी, हाँ है पेंटिंग और राइटिंग का मुझे हॉबी है। हमारा मैं कट्टा भी कहता गुड। एक काम करोगी, मेरी डिसाइपल बनोगी क्या? अगर तुम डिसाइपल बन गई तो ये जो हमारे बीच में शर्त लगी थी ये शर्त कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। वो भी कहती है अच्छा तो डिसाइपल बनूंगी तो मुझे मार्शल आर्ट यहाँ पे सिखाओगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें बस राइटिंग और पेंटिंग जो तुम्हारी हॉबी है उस पर ध्यान देना है, वरना नंगी होकर नहाना पड़ेगा। वो भी कहती ना मैं डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। अजीब आदमी है यार, ऐसा मास्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। सिस्टम भी कहता है चलो बधाई हो यार, एक नई डिसाइपल मिली है जिसकी एबिलिटी है कॉलीग्राफी और पेंटिंग की। वो जितना ज़्यादा पेंटिंग कॉलीग्राफी करेगी
तुम्हें उतना पॉइंट मिलेगा। और हमारा मेन कट्टा कई सारी किताबें और ले लेता है और कहता है वाह यार इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अभी अभी मैंने एक टेक्निक खाया, कुछ देर का वेट करना पड़ेगा तो जाकर अगला टेक्निक खा पाऊँगा। तो 2 घंटा वेट करने के बाद अगला टेक्निक खाता है और जैसे खाता है ना, पीछे से टाइगर जैसा कोई शैतान हमला करने वाला था और ऐसा लगता भाई कर दिया और हमारा मेन कट्टा टाइम बोल गया। तो याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में उस कमीनी औरत ने अपने बेटे के साथ मिलके हमारे मेन कट्टा को मरवाने का प्लान बनाया था। तो वो आदमी एक दूसरे लौंडे के साथ मिलके जो कि कुछ डेमोन सुपरवाइजर टीम का मेंबर था, मरवाने को तैयार था। वो भी कहता टेंशन यहाँ पे ना ले यार, वो मर जाएगा और सबूत के तौर पे हम दिखा देंगे देखो यार शैतान ने मारा है, हम पे तो बिल्कुल भी शक ही नहीं जाएगा। हमारा मेन कट्टा उतने में उनके पीछे आ जाता है और कहता सच्ची में किसी का शक ही नहीं गया। वो लोग कहते हैं साले अबे इतने बड़े शैतान ने, लिटरली इतने बड़े शैतान ने अटैक कर दिया लेकिन ये लौंडा जिंदा है और उल्टा हमारे पीछे कब आ गया साला पता ही नहीं चला। ओ दूसरा भी कहता भाई अबे अबे ये इतना हाई लेवल का टेक्निक इसके पास कैसे आया, तूने तो बोला ये लौंडा एकदम नुबड़ा यूजलेस है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं पहले नुबड़ा और यूजलेस था लेकिन अब नहीं, अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है पिछले बार जब मैं पानी में डूबा था तुम दोनों माँ बेटे ने मुझे डुबा के मारने की कोशिश की थी और मैं बच गया तो फिर से मुझे मरवाने आए हो। अब वो लौंडा भी पूरा डर जाता है, चौंक जाता है कि मम्मी रे यार इसको तो सारी बातें मालूम है, हम तो एक्सपोज यहाँ पे हो जाएंगे। अबे यार लेकिन बाय द वे वो डेमन किधर गया जिसने पीछे से अटैक किया, वो अटैक क्यों नहीं करा? क्योंकि डेमन मरा पड़ा था, हमारे मेन कट्टा ने भाई उसको जान से मार डाला था। जो देखकर वो एकदम डर के मारे भाग जाता है और जो दूसरा लौंडा था ना वो हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता गुड गुड लौंडे तुम्हारे में दम है लेकिन मुझे हरा दो इतना नहीं। वो भी कहता ये तो बस शुरुआत है, तूने मेरा अटैक मेरा पावर देखा कहाँ, ये देखिए 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 देख। हमारा मेन कट्टर एक एक करके उसके जितने भी अटैक है सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो लौंडा भी डर जाता है कैसे। हमारा मेन कट्टर भाई जोर से 2-3 अटैक करके उस लौंडे को भी दूर ढकेल देता है। वो भी देखता बाप रे मुझे ये बोला गया था कि इसके पास कुछ नहीं है, एकदम नुबड़ा है। इसको नुबड़ा नहीं कहते भाई, इसको तो जीनियस कहते, जीनियस। कैसे जीनियस के बीच में मुझे फंसा यहाँ पे दिया गया है, इसके पास तो सारा टेक्निक का नॉलेज है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैंने काफ़ी सारी टेक्निक यहाँ पे सीख ली है तो नॉलेज यहाँ पर होगा ना। वो भी कहता है यार मुझे फ़ायदा इसी में कि मैं अपनी जान बचाऊँ और यहाँ से भाग जाऊँ। तो जितना हो सके उतना तेज़ी से वो वहाँ से भाग जाता है। देखो 2 आदमी थे, एक वो कमीना बेटा तो कब भाग चुका है और हमारा मेन कट्टा उसको भागने दे दिया था, लेकिन ये जो दूसरा आदमी है ना इसको भागने नहीं दिया था। ये भाग रहा था, सोचते यस मुझे तो पकड़ ही नहीं पाएगा, मुझे तो पकड़ ही नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा सामने आ जाता है, वो भी कहता है भैया तुम सामने कब आ गए। फिर हमारा मेन कट्टा उसको उठा के बहुत पटकता है, बहुत मारता है। वो भी कहता नहीं अबे इतना मारेगा तो मैं सच्ची में मर जाऊंगा, भाई मुझे जाने दे प्लीज़, मुझे जाने दे। मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल हूँ, अगर तूने मुझे जान से मारा ना तेरे पे मुसीबत आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ शिट यार तू तो गवर्नमेंट का मेंबर है, मैं नहीं मार सकता तुझे जान से। वो भी कहता यह तुमने सही बोला, डर गए ना, डर लग रहा है ना तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता डर बिल्कुल भी ना, इतना बोलकर पंजा सा निकाल लेता है। वो भी कहता है अबे ये तो डेमन का पंजा कहाँ से आ गया, अबे डेमन के पंजे से मारेगा क्या, भाई मत मार तेरे पे मुसीबत आएगा, बोलो ना मैं ऑफिशियल हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार तुम लोगों ने अभी अभी क्या प्लान बनाया था कि डेमन के हाथों से मुझे मरवाओगे ताकि सारा शक डेमन पे जाए और तुम लोग यहाँ से बच जाओ। तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा, ये डेमन के पंजे से तुझे मारूंगा ताकि सारा का सारा शक है ना डेमन लोग पे जाए और मैं यहाँ पे बच जाऊँ। वो भी कहता नहीं 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 नहीं, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको जान से मरवा डालता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। हमारा मेन कट्टा एक आदमी को जान से मार डालता है, वो कमीना बेटा उतने में भाग के अपनी माँ के पास आता है, माँ को सारी बातें बता देता है। माँ भी कहती है अच्छा हुआ सारे तू बच के वापस आ गया, वरना तेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता, आई डोंट नो उस लौंडे के साथ क्या हुआ होगा। तो खिड़की पे ध्यान जाता है तो हमारा मेन कट्टा दिख जाता है और वो भी ऐसे घूर के देख रहा था। और वो मैडम जी देख के डर जाती है, ऐसा कैसे हम, ये लौंडा एकदम सही सलामत कैसे, अबे तेरा वो आदमी क्या हुआ, मर गया क्या यार। बेटा भी कहता है शायद वो मर भी गया। माँ भी कहती है इस लौंडे का भी पावर इतना हाई कैसे हो गया। क्या ना हमारे मेन कट्टा का स्पीचर रूट नहीं था, लेकिन जब पैदा हुआ था उसका स्पीचर रूट चोरी करके बेटे मैंने तेरी बॉडी में डाला था, जिसके चक्कर में आज तो इतना स्पेशल बना। लेकिन ये लौंडा बिना स्पीचर रूट का भी आज इतना आगे यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा। डोंट वरी, आज ये बच चुका है
लेकिन अगली बार नहीं बचेगा, ये मरेगा मरेगा और मर के ही रहेगा। और उससे पहले वो ऑफिशियल लोग आके इसको पकड़ के लेके जाएंगे। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि पानी के अंदर कुछ फिशिंग कर रहा था। क्या ना भाई, सिस्टम ने फिशिंग करने बोला था। अब ये नहीं बोला था कि तालाब में करना पड़ेगा या नदी में करना पड़ेगा या समुद्र में करना पड़ेगा। अब तो मैं बकेट में भी कर सकता हूँ, यानी खुद ही मछली लाया, खुद ही बकेट में डाला, खुद ही उसकी फिशिंग करेगा। और ये सब कुछ एक जासूस यहाँ पे देख लेता है। और जासूस देखने के बाद ना मैडम जी को कहता है कि वो तो बस सुबह से लेकर शाम तक फिशिंग कर रहा था और भी खुद का फिशिंग। मैडम जी भी कहती व्हाट, यानी ये फालतूगिरी कर करके वो इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बनता है? यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। नज़र रखो और पता यहाँ पे करो। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम कह देता कि भाई देखो तुम चीटिंग कर रहे हो, मछली पकड़ना तो नदी या तालाब में जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार सिस्टम ने देख भी लिया इसकी ऐसी की तैसी। उतने में नौकर आता है और कहता देखो आपके लिए लेटर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेटर, अरे लव लेटर नहीं है क्या? तो लव लेटर नहीं था, डेमन सेपरेशन डिवीज़न से लेटर बेसिकली था, सिलेक्शन लेटर। तो बेसिकली जो आदमी को हमारे मेन कैरेक्टर ने मारा था ना, वो डेमन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था और ये डेमन डिपार्टमेंट का ही लेटर है सिलेक्शन के लिए, यानी तुम भी उस डिपार्टमेंट के मेंबर बन सकते हो। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो लोग मुझे डिपार्टमेंट का मेंबर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके बंदे को जहाँ से मारा था ना उसका बदला लेने के लिए बुला रहे होंगे। हालांकि सबूत उनके पास भी नहीं है कि मैंने जान से मारा है, लेकिन उनको शक हो चुका है क्योंकि माँ बेटों ने पक्का बताया होगा जब बुलावा आया हुआ है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जाऊंगा। फिर वही अपनी डिसाइपल को सारी बातें बताता है। वो भी कहती वाओ यार, लेकिन आपकी शक्ल देख के लगती है आपकी बैंड बजी पड़ी है, क्यों यार क्यों नहीं जाते? उस डिपार्टमेंट में तो सबको जाना पसंद है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार लेकिन मुझे डिपार्टमेंट का मेंबर बनाने के लिए नहीं, मेरी बैंड बजाने के लिए बुलाया जा रहा है। वो भी कहती हाँ बात तो सही है, लेकिन यार ये आसमान में क्या देखते रहते हो और ये आसमान में हमेशा उंगली उंगली क्यों करते रहते हो यार, बोलो ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे वो तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। उतने में सिस्टम कहता है कि चलो तुम्हारी डिसाइपल इतना खाना बना लिया है ना कि हमने उसको कमाल कमाल की खाने की रेसिपी दी है, तुम उसके दिमाग में डायरेक्ट डाल सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो यार कब तक मैं उससे फ़ायदा लूँगा, उसको भी तो फ़ायदा देना चाहिए। इतना बोल के उसके माथे पे उंगली करता है और उसको पूरा दे देता है। मैडम जी भी कहती है अरे आप मेरे माथे को अचानक से उंगली क्यों कर रहे हो, एक सेकंड ये क्या हो रहा है? ये मेरी बॉडी में तो अलग ही लेवल का नॉलेज आ रहा है। अरे मास्टर जी आप वेट करो, मुझे बहुत सारे रेसिपी मेरे दिमाग में आया है, मैं अभी बना कर आती हूँ वरना भूल जाऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो बनाती रहो, तुम जितना ज़्यादा बनाओगी फ़ायदा तो मेरा उतना ज़्यादा यहाँ पर होगा। फिर वही डिपार्टमेंट सिलेक्शन के लिए चल जाता बाय बाय बोल के बिना कुछ सामान लिए। तो बोला भी जाता अरे यार वो कुछ सामान लेके नहीं गए, ऐसे ही चले गए। दूसरी भी कहती मैंने बोला सामान लेके जाओ, तो बोलने लगे कि अरे टेंशन ना लो मेरे पास जगह है मैं रख लूँगा। आई डोंट नो किधर जगह क्या रखेंगे, क्या करें यार, मास्टरी बड़े अजीब यहाँ पर है। अब आते भाई उसी डिवीज़न के अंदर यानी डिपार्टमेंट के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर लेटर दिखाता है। बॉडीगार्ड भी कहता है ये फैमिली का शाओ शियांग तू ही है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या, और जैसे या बोलता है ना जितने भी लोग डिपार्टमेंट वाले खड़े थे ना सब इतना घूर के देख रहे थे जैसे कि जान निकालना चाहते हैं। सालों को पूरा शक है मेरे पे, माँ बेटों ने बताया था लेकिन सबूत यहाँ पे नहीं है जिसके चक्कर में डरे के लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन इनडायरेक्टली सिलेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उतने में पीछे से एक लौंडा आता है और कहता है हटो सालो लो में आ गया। तो बाकी लोग भी कहते ये कौन है यार? तो पीछे से एक लौंडा आता है और कहता है क्यों तुझे नहीं मालूम मैं हूँ, मैं तुझे इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता हूँ। लियन फैमिली का यंग मास्टर है, बोला जाता है ये जीनियस है और काफ़ी कमाल का है। 16 साल की उम्र में एंट्री लेवल पे चल गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू ये क्या भाई हो जो हमेशा खबर देता रहता है? अरे आई एम गोइंग टू बी इविल एम्पायर, नहीं ऑल माय डिसाइपल आर सुपर विलन, उसमें भी एक आदमी हमेशा ज्ञान फैलता रहता है, तू भी फैलता है। वो भी कहता फैलता ज्ञान, क्या बोले जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेशन दे। उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे ही रहता, उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड लौंडा आता है और कहता हटो यार लो मैं आ गया। बोला जाता है ये कौन है? तो बोला जाता है ये भी क्वेन फैमिली का यंग मास्टर है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, और बोला जाता है ये जीनियस नहीं बल्कि ये सुपर जीनियस है। तो वो भी कहता है क्या रे छोटे मोटे लोग क्या देख रहे हो, काट डालूंगा मार डालूंगा, आई एम दी जीनियस। उतने में पीछे से एक टकला आता है जो उससे भी ज़्यादा जीनियस था और कहता हटे बे कुत्ते के बच्चे। अब इसको लोग देख के भी डाउट में आते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल बे खबर उसके बारे में बता दे ये कौन है। बोला जाता अच्छा तुझे इसके बारे में नहीं मालूम? अरे इसको मिस्टर जाइंट टकलू बोला जाता है, दुनिया का दूसरा सबसे महान टकला। पहले तो जॉनी सिंस यहाँ पे आता है और यार क्या आदमी यहाँ पर है, और ये कोई ऐसा वैसा नहीं, ये सेकंड लेवल पर है। पहले एंट्री लेवल, फिर पहला लेवल, फिर सेकंड लेवल, तो ये सेकंड पर है। इससे पहले दोनों आए थे ना, वो दोनों बेसिकली पहले लेवल के थे।
फिर आवाज़ आती है लेडी जाओ आने वाली है, हटो यार। तो पहले एक बीस्ट आता है बड़ा खतरनाक सा, और वो बीस्ट अकेला ही 3rd लेवल पे था, और उसके ऊपर मैडम जाओ बैठी हुई थी, द ग्रेटेस्ट लेडी एवर, जो कि 2nd लेवल पे थी। आंखों पे पट्टी लगा हुआ था, आंख की अंधी, जिसको देख के सब लोग कहते हैं भागो भागो भागो, मम्मी रे मम्मी रे मम्मी रे। और वो जो बीस्ट यहाँ पे था ना, उससे टकले को डराता है, और टकले का तो भाई पैंट गीली हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, ओ माई गॉड, पिछले बार जंगल में जिस टाइगर के साथ मैंने फाइट किया था ना, उसके मुकाबले ये वाला टाइगर तो बड़ा खतरनाक है। सोचो उसकी मैडम कितनी हार्ड होगी। हाँ, तो मैडम जी के नाम तो जाऊ है, लेकिन क्या है मैडम जी, थोड़ा डिटेल में बताऊँ ना। खबरी भी कहता है या मुझे सब मालूम है, वो कोई ऐसी वैसी मैडम जी यहाँ पे नहीं है। साउथर्न एरिया में एक जाओ फैमिली आती है, जाओ फैमिली की यंग लेडी यहाँ पर है, और वो जाओ फैमिली का काम ही है बिस्टों को पालना पोसना, बिस्टों के साथ कल्टीवेशन करना। और ये उनका बिस्ट है जो उन्होंने 2 साल की उम्र में यहाँ पे पकड़ा था, और वो बिस्ट तो 3rd लेवल पे चल गया, खुद 2nd पर है, लेकिन 3rd के कगार पर है, बहुत जल्दी 3rd लेवल पे आएगी। शी इज फकिंग जीनियस, फकिंग स्ट्रॉन्ग, बड़ी सुंदर यहाँ पर है। अगर ऐसी लड़की मिल जाए, शादी वादी हो जाए तो जिंदगी बन जाए। हमारा मेन कट्टा बिला को तुझे कभी भाव यहाँ पे नहीं देने वाली। बहुत ढेर सारे लोग आए और सबके सब एक से बढ़कर एक जीनियस हैं। सब लोग एक एरिया में इकट्ठा होता है, बड़े बड़े स्टैचू थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ नाइस स्टैचू। खबरी भी कहता यार इस सारे के सारे स्टैचू है ना, एक एक केव है, 1ला लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो जितना लेवल के बंदे हैं उनको उतना लेवल में जाना है क्या। खबरी भी कहता है या तुम पहले लेवल के हो, तुम पहले में जाना, मैं भी पहले लेवल का हूँ, मैं भी पहले में जाऊँगा, जो जैसा जैसा लेवल का है वैसा वैसा लेवल में जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस। और मैडम जाओ, अरे यार वो तो लेवल 2 की है, तो लेवल 2 वाले में जाएगी ना। वो भी कहता हाँ लेकिन एक सेकंड, वो लेवल 3 वाले में जा रही है। हाँ, तो मैडम जी को अपने ऊपर पूरा था कि मैं लेवल 2 की हूँ तो क्या हुआ, मैं 3rd वाले के अंदर भी जाके लड़ाई कर सकती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जाओ फैमिली की यंग लेडी है ना 3rd रैंक में जाने वाली थी, तो दूसरा बंदा भी कहता वाट वो 2nd रैंक की लड़की है लेकिन जा रही 3rd रैंक पे, यार क्यों अलाउ कैसे कर सकते हैं। दूसरा भी कहता यार हम अपनी ओर से नहीं भेज रहे हैं, वो लड़की के अंदर इतना एटीट्यूड ही है, इतना दम ही है, वो खुद ही जाना चाहती है, हमने तो मना किया लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है, जाने दो यार, मुझे विश्वास है वो कुछ बढ़िया कर लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार, ये लड़की तो वाकई में काफ़ी तगड़ा है। पीछे से जासूस भी कहता है, खबरी भी कहता है यार मुझे भी जलन होती है। उतने में क्या एक बंदा आता है और हमारे मेन कट्टा से कहता है तू भी 3rd रैंक वाले में जाएगा। तो खबरी भी कहता व्हाट, अबे पागल वागल है क्या भाई, वो लड़की अपनी मर्जी से जा रही है और वो 2nd रैंक की है, मेरा ये दोस्त ये पहले रैंक का है और तुम इसको 3rd रैंक में भेज रहे हो जबरदस्ती, ये ना चोलबे। वो लोग कहता की ना चोलबे, साले की ना चोलबे, हमारी मर्जी, हम भेजेगा, तू की करेगा, तू कुछ करेगा तेरा पिछवाड़ा फाड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे रुक जा भाई, पिछवाड़ा मत फाड़ो, मैं जाने को तैयार हूँ। सब लोग चौक जाते, व्हाट पहले रैंक का बंदा 3rd रैंक पे जाएगा, अरे मारा जाएगा। और लड़की भी देखती है, सोचती हो ये लौंडा तो मेरे से ज़्यादा दमदार है, क्योंकि भाई मैं तो 2nd रैंक के होके 3rd पे जा रही हूँ, ये तो पहला को होके जा रहा है, चलो यार मैं तो बचूंगी, ये लौंडा खुदेगा तो मज़ा आएगा देखने में। अब आते हैं भाई 3rd रैंक वाले के अंदर, क्या ना भाई हर जो केव है ना, हर केव के अंदर डेमोन है और डेमोन का लेवल वही पहला हो जाएगा तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा। हाँ, तो तीसरे वाले के अंदर कोई चूहे जैसा डेमोन था, उनको डाउट होता है कोई तो आया था ना, लेकिन पता नहीं यार छोड़ो। तो हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था, उसका ऑरा महसूस हुआ था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ऑरा छुपाने वाला एक टेक्निक सीखा था जिसके चक्कर में अपने आप को छुपा के बचा लेता है। वो कहता है यार जब तक मेरा पावर यहाँ पे बढ़ नहीं जाता मैं नहीं कूदूंगा, 3rd रैंक है, मुझे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा, तो जाने से पहले जो भी मैंने एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे जमा किया है ना उससे अपना पावर बढ़ा लेता हूँ। तो 4 दिन तक बैठे बैठे वो अपना डिफेंस 50% बढ़ा लेता है, अटैक भी 50% बढ़ा लेता है और एनर्जी भी 50% यहाँ पे बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में उसका 2 लेवल अप हो जाता है। उसकी जो डिसाइपल है वो मास्टर चेफ बन जाती है और जो 2nd है ना वो पेंटिंग में चैंपियन बन जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो यार 4 दिन तक लगातार मेहनत करने के बाद ये कह लो एक्सपीरियंस पॉइंट यूज़ करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो अब मुझे विश्वास है कि मैं चूहे के साथ लड़ सकता हूँ। लेट्स गो फॉर एडवेंचर। तो एडवेंचर के लिए निकल जाता है और वो याद है ना इसी के अंदर वो लड़की भी अपनी आई हुई थी, तो लड़की पे एक चूहा अटैक करता है लेकिन दूसरा चूहा उसको बचा लेता है। तो पहला चूहा भी कहता भाई पागल है क्या, वो एक इंसान है जो हमको जान से मारने आई है और तू इंसान को सपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि लड़की ने उस चूहे को अपने वश में ले लिया था। पहला चूहा भी कहता लड़की कितनी कमीनी है यार, मेरे साथी को अपने वश में ले लिया है। उतने में तीसरा चूहा पीछे से आता है जो पहले चूहे को जान से मार डालता है। वो भी कहता भाई तू भी अपने वश में नहीं है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस कोई वश में नहीं है, सबको मैंने कंट्रोल कर लिया है, अब तुम सब एक दूसरे की जान निकालो। तो
जितने भी चूहे थे ना कोई भी कंट्रोल में नहीं था, सब एक दूसरे की जान निकाल के ख़त्म कर देते हैं। वो भी कहती हैं छोटे मोटे डेमन थे, ये तो पहले या सेकंड रैंक में होने चाहिए थे। उतने में आवाज़ आती है, हेलो मैडम जी कैसी यहाँ पर हो। तो ये भी देखती है कौन है। हाँ तो 2-3 चूहे यहाँ पे थे। वो लोग कहते हैं साली हम तुझे मार के रहेंगे, लेकिन मैडम जी इसको भी वश में लेने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वही लोग वश में आ सकते हैं जो लोगों को ये आंखों में ये देखेगी, लेकिन ये साले चूहे अंधे थे, इनके आंखों में देख ही नहीं सकती। तो ये लोग मैडम जी पे अटैक करके मैडम जी का गला काट डालते हैं। बोला भी जाता है बड़ी आई थी मामूली सी लड़की, काट डाला नहीं मैंने गला। लेकिन क्या लड़की भी कहती है ध्यान से देखो। हाँ तो भाई उसने अपने बंदे को जान से मार डाला था। तो वो भी कहता है मैंने अपने बंदे को जान से मारा, ऐसे कैसे। वो भी कहता है नो यार तो थोड़ी बहुत अंधा है जिसका चक्कर में मैं कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर सकती। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अंधे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती? अंधा गूंगा बहरा सबको कंट्रोल कर सकती हूँ। वो चूहा पूरा गुस्से में आता है और कहता कुतिया तेरे चक्कर में मेरा बंदा मारा गया, तुझे भी मार डालूंगा। तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता है हमारी बंदी का। तो उसको भी कहता देखा देखा मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो भी कहती है सच्ची में ध्यान से देखो। तो इस बार भी उसने अपने किसी साथी का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था। फिर मैडम जी उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देती है और कहती है छोटे मोटे चूहे लेट्स गो इन मेन एरिया। तो वो मेन एरिया में आ जाता है और जिस मेन एरिया में सारे चूहों का लॉर्ड बैठा हुआ था 3rd रैंक वाला, वो भी कहता यार मुझे आने से पहले सालों ने बोला था कि एक लड़का आने वाला है और वो लड़का पहले रैंक का होगा, उसको ठिकाने लगा देना। तुम तो लड़की हो, ऊपर से 2nd रैंक की हो, शायद वो तुम नहीं हो जिसको मुझे ठिकाने लगाने को बोला था। तो मैडम जी भी कहती हैं ठिकाने लगाने को बोला था यानी तुम साले लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर मासूम इंसान लोग को मारते हो, यार ये कहाँ का न्याय है। वो भी कहता है न्याय विन्याय की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, मुझे न्याय से कोई लेना देना नहीं है। वो लड़का आएगा तो उसको मारूंगा, अब तू आ चुकी है तो चल सबसे पहले तुझे ही जान से मार डालता हूँ। तो लड़की भी कहती है अच्छा साले तू मुझे जान से मारने के बारे में यहाँ पे कह रहा है ना, ना बेटे तू मुझे जान से नहीं मार पाएगा। वो भी कहता हूँ रियली। एकदम अचानक से अटैक कर देता है। लड़की अपने आप को बचाने में एकदम असफल हो चुकी थी। नोटिस करती ओ माय गॉड बाल वाली यहाँ पे बची, वरना अभी न जाने मेरे साथ क्या हो जाता भाई। लेकिन मुझे किसी ने बचाया, जिसने भी बचाया बड़ा सही किया। आजा मेरे टाइगर, याद है ना भाई एक टाइगर के साथ आई थी। और टाइगर भी आ जाता और टाइगर आते उस कमीने पे अटैक करता है। वो कमीना भी कहता नाइस ट्राई दीदी, अरे भाई तुम्हारे टाइगर में बड़ा दम है लेकिन तुम्हारे में नहीं। तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो आंखें दिखाता है और कहता मैडम जी जितनी भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कर लो, मैं नहीं होने वाली। मैडम जी भी लाइक है अब ये चूहा कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। फिर वो टाइगर पे बड़े बड़े अटैक करके टाइगर के तो धजिया उड़ा देता है। वो भी कहता लो मैडम जी कंट्रोल वाली टेक्निक काम नहीं आ रही, टाइगर तुम्हारा भी काम नहीं आ रहा, अब तुम्हारा क्या होगा, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तभी अचानक से क्या बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा जोश में आता है और हमारी मैडम जी पे बड़े बड़े अटैक करता है। टाइगर को चोट लगी थी लेकिन देख सकते बेचारा अपनी मैडम जी के लिए सब कुछ यहाँ पे करता है, लेकिन एट द एंड वो टाइगर को इतनी चोट लगती है को लड़ने के लायक बच नहीं पाता। मैडम जी भी समझ जाती है कि मेरा टाइगर यहाँ पे टिक ही नहीं पाया, तो क्या मैं घंटा यहाँ पे टिकूंगी। शर्म की बात है कि मुझे भागना पड़ रहा है लेकिन जान बचाना है तो भागने में ही फ़ायदा है। तो वो लिटरली भागने की कोशिश यहाँ पे करती है, लेकिन वो चूहा लॉर्ड यहाँ पे था, भागने नहीं देता, अपना वेपन लेता है और लेके चला देता है। और ये अटैक इतना हार्ड था कि अगर मैडम जी को लगा मैडम जी मर गई मर गई मर गई रे मर गई, लेकिन बीच में एक कछुए का शील्ड आता है और वो बच जाती है। वो कमीना भी कहता है अभी ये कौन से कछुए का शील्ड है, किसने बचाया, कौन है रे। तुम्हारे मेकेटर ने बचाया था। वो भी कहता यो अरे मैं बस मछली पकड़ रहा था तो कछुआ मेरे हाथ में आया था, उसी का शील्ड मैंने ले लिया, सोचा क्यों ना ये काम आ जाएगा मेरे। अब आते भाई 2 दिन बाद जब है ना बाहर सब लोग वेट कर देते कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। हमारी वही मैडम जी बाहर आती है, सब लोग कहते हैं ये तो 3rd वाले में गई थी सही सलामत बाहर आ गई, शी इज़ जीनियस शी इज़ ग्रेट शी इज़ फकिंग ग्रेट है। हाँ लेकिन उल लौंडा बाहर नहीं आया। तो जो कमीने लोग थे ना जो मरवाना चाहते थे, जिसने जानबूझ के भेजा था उसको 3rd वाले के अंदर, खुश हो जाते हैं और कहते मर गया साला, हमारा काम पूरा हो गया, जल्दी से बॉस को बता दो। लेकिन उतने में वो लड़की घुटने पे आती है और कहती मास्टर मैं स्वागत करती हूँ, जल्दी से बाहर आइए। अब ये सब लोग चौंक जाते हैं। अब ये लड़की इतनी जीनियस है इतनी टैलेंटेड है, ये घुटने पा के किसी को मास्टर मास्टर बोल रही है। किसको मास्टर यहाँ पे बोले जा रही है, कौन है रे। दूसरा भी कहता ध्यान से देखो कोई तो आ रहा है। तो अंदर से जोरदार डेमोनिक हो रहा महसूस हो रहा था, पूरी दुनिया कांप जाती हूँ मैं गोड कौन है। बड़ा सा चूहे वाला शैतान आता है, सब लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। बोला भी जाता है ये तो अंदर रहने वाला शैतान है, ये बाहर कैसे आ गया। अब इनको बाहर आना अलाउ नहीं था। तो हमारा मेकटा था जिसने मास्क पहना था वो भी कहता सॉरी सॉरी मस्ती मजाक में ज़्यादा मैंने मास्क पहन लिया।
और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही घुटने पे आके मास्टर मास्टर कह रही थी, यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको अपना डिसाइपल बना लिया और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। याद है ना, जब हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको बचाया, डायरेक्ट उसके 2 दिन बाद की कहानी दिखाई जा रही है, यानी बीच में 2 दिन में क्या हुआ वो राइटर ने नहीं दिखाया, वो अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कोई लड़की लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने पे आके उसको मास्टर बोल रही थी। जितने भी लोग थे उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको मालूम था कि लड़की जीनियस है और लड़का हमारा कितना बड़ा नुबड़ा है, साला कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता। फिर ये लड़की उसके सामने घुटने पे आके उसको मास्टर क्यों बोल रही है? यार ये कुछ गजब ही हो रहा है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो हमको 2 दिन पहले का सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो लड़की पहली बार चौंकी हुई थी हमारे मेन कैरेक्टर को देख कर कि ये तो वही लड़का है पहले स्टेज वाला, ये अभी तक जिंदा कैसे? मुझे लगा ये मर चुका रहेगा। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर चूहे के बीच में बैटल हो रही थी, काफ़ी टक्कर देता है तो चूहा भी कहता नाइस बच्चे, झूठ नहीं बोलूँगी, लड़की से ज़्यादा टक्कर तो तूने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, मरने के लिए रेडी हो जान। काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है। लड़की को लगता है कि हाँ भाई काफ़ी बड़ा अटैक कर दिया है, वो लड़का यहाँ पे मर चुका रहेगा, एहसान मानूंगी उसने मेरी जान बचाई। लेकिन क्या, जैसे अटैक का धुआं क्लियर होता है ना, हमारा मेन कैरेक्टर सही सलामत था। अरे कछुए का शेल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी से उसने अपनी जान बचा ली थी। चूहा भी देख के चौंक जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर धुएं से निकल के आके ढम ढम अटैक करता है। वो भी कहता कैसे, तुझे आइडिया भी है मेरा अटैक कितना हार्ड था, उसके सामने बचना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुझे आइडिया भी है, मैं कौन यहाँ पर हूँ, मेरे सामने बचना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है। इतना बोल के चूहे को इतना मारता है कि चूहा भी सह नहीं पाता। वो भी देखता नहीं अबे यार मैं 3rd रैंक का बंदा हूँ, ये मेरा एरिया है और अपने एरिया में किसी बाहर के बंदे से हार जाऊँ, लालत है मेरे पे। हमारे मेन कैरेक्टर का पावर याद है ना, 50% यहाँ पे बढ़ चुका था। इसके चक्कर में वो 3rd रैंक के चूहे को भी टक्कर यहाँ पे दे पा रहा था। लेकिन क्या, अचानक से चूहा पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे वाले अटैक के धजिया उड़ाकर भी उसको दूर लात मार के फेंक देता है। अब वो चूहा लड़ने के बिल्कुल भी लायक बचता ही नहीं। वो भी कहता है कैसे, तू है कौन, मैं इतने कमीने तरीके से हार जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन है तू? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुंह बंद कर, और ये ले और ये भी ले और ये भी ले। इतना जोर से मारता है ना कि नकाब निकल आता है। कहानी में ट्विस्ट, भाई वो रियल चूहा नहीं था, वो एक इंसान था जिसने चूहे का नकाब यहाँ पे पहन के रखा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू एक इंसान है, फिर तू चूहा बन के चूहे के एरिया में क्या कर रहा था? लेकिन तेरी बॉडी से मुझे एकदम डेमन वाली फीलिंग आई। अभी यार मार्क्स बदल के पूरा तेरा बॉडी कैसे बदल गया था? वो भी कहता है कि वेल कैसे बदला था, ठीक है मैं भी एक ऑफिशियल यहाँ पे था, लेकिन क्या कहते हैं कुछ समय पहले मैंने एक टेक्निक यहाँ पे चोरी कर ली थी। अब पता चल जाता कि मैंने चोरी की है ना, वो साले मुझे जान से मार डालते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर आ गया और यहीं पे चूहे का लॉर्ड बन के रहने लगा। रही बात कि मैं इतना चूहे जैसा कैसे लग रहा था, क्योंकि एक टेक्निक था जिससे तुम अपने आप को रूप बदल सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं अपना चेहरा बदल नहीं पा रहा था, इसलिए चेहरे के बदले मैंने मास्क लगा लिया, वरना बाकी और सब कुछ पुराने की तरह मैच कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किधर वो टेक्निक, तो वो भी कहता वो टेक्निक बेसिकली मेरे मरते ही तुमको मिल जाएगा, जा रहा हूँ। मैं वो टेक्निक अभी पूरा अच्छे से सीख नहीं पाया, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हें मिनिमम 4थे रैंक पे होना चाहिए। आई थिंक तुम यहाँ पे सीख लोगे, अलविदा। वो मर जाता है, जैसे मरता है तो सामने टेक्निक अपीयर हो जाता है। तो सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, ये कोई ऐसी वैसी टेक्निक नहीं है, इसे कहा जाता है रूप बदलो टेक्निक। तुमने जितना ज़्यादा अच्छा से मास्टर किया ना, उतना ही ज़्यादा तुम किसी और का रूप यहाँ पे बदल सकते हो। और उसके अलावा 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से कोई फीमेल डिसाइपल बनाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस यार, लेकिन लड़की पीछे से ताना मार देती है और कहती है वो आदमी भी अपना रूप अच्छे से बदल नहीं पा रहा था, तभी तो नकाब लगा के रखा। और उसने बोला भी था 4थे रैंक के बंदे लोग ये टेक्निक सीख सकते हैं, तू कहाँ से सीखेगा? नहीं सीख सकता यार, रहने दे। और शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन ज़्यादा ये ऐसा मत सोचना कि घुटने पे आऊँगी तेरे को माफ़ी मांगूंगी, कुछ नहीं करने वाली। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर टेक्निक खा जाता है। वो भी कहती है अबे कर क्या रहा है? फिर लड़की की ओर देखने लगता है, उसको लगता है साला सारे के सारे मर्द 1 नंबर के ठरकी होते हैं, कैसे घूर घूर के देख रहा है, रुक यार इसका आंखें नोच लूंगी। आंखें नोचने वाली थी, लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर उसका रूप ले लेता है। याद है ना टेक्निक रूप बदलने वाला? वो भी कहती है अबे तूने मेरा रूप कैसे ले लिया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरा साइज लेकिन तेरे जितना नहीं हुआ, हाइट मेरा अभी भी बड़ा यहाँ पर है।
लेकिन ये वाला जो साइज है ना ये थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं। आय हाय इसको तो दबाने में मजा आ रहा है। वो भी कहती है अरे कुतिया की बच्ची छोड़ इसको दबा मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं दबाऊंगा ना। वो भी कहता है एक सेकेंड तेरा चेहरा तो बिल्कुल भी मेरी तरह मैच नहीं कर रहा, तेरा चेहरा तो रियल लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो उस लौंडे ने सही बोला था और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चेहरा मैच यहाँ पे नहीं कर रहा। लो यार मैं नॉर्मल यहाँ पर हो गया। वो भी कहती मेरे सामने यहाँ पे मत कर यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मेरी डिसाइपल बनोगी। वो भी कहती है ए साले क्या बोल रहा है, मैं तेरी डिसाइपल, साले अपनी औकात यहाँ पे देखी है। एक बार जान क्या तूने बचा ली, तू चाहता है कि मैं तेरी डिसाइपल बन जाऊँ, कल को अपनी बीबी बनाएगा। ना ना मुझे नहीं तेरा डिसाइपल बनना है, मैं जा रहा हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हें अगर फोनिक्स को समन करना है तो डिसाइपल बन सकती हो। और फिर हमें लड़की का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें मालूम है ना जाओ फैमिली से बिलोंग करती है और जाओ फैमिली बीस्टों की फैमिली है। बीस्ट को कंट्रोल करना ये उनकी खासियत है। और जब बीस्ट की बारी आती है ना तो ड्रैगन और फोनिक्स ये नंबर 1 माना जाता है। तो हर फैमिली वाले इनको समन करना चाहते हैं और इनका परिवार भी समन करना चाहता है। लेकिन उसको समन करने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तुम्हारी उम्र 20 साल से कम रहना चाहिए और तुम्हारा पावर बड़ा हाई होना चाहिए। हमारे कई सारे एल्डर्स हैं, लीडर भी हैं, वो सबका पावर बड़ा हाई है लेकिन उनकी उम्र यहाँ पे हो चुकी है। यानी जब तक तुम 20 साल से ऊपर नहीं ना जाते तुमको ज़्यादा पावर मिलती नहीं है। और 20 साल के अंदर इतनी पावर किसी के पास नहीं है जो समन कर ले। लेकिन ये लड़की पे हमें विश्वास है शायद कर सकती है। लेकिन 18 की हो चुकी है, 2 साल का टाइम है और चांसेस ना के बराबर लग रहा है। वो भी कहती है साले तू क्या बकवास कर रहा है, मेरे पास अभी भी 2 साल का टाइम है, मैं आसानी से कर लूँगी। तुझे क्या लगता है अगर तेरी डिसाइपल बन गई तो मैं फोनिक्स को समन कर सकता हूँ? तुझे आइडिया भी नहीं है, फोनिक्स को समन करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ तुझे उतना सोचने की जरूरत नहीं है, डिसाइपल बन जा और फोनिक्स को समन तू कर सकती है। अबे मुर्गी के बराबर तेरे लिए कर दूंगा। वो देख के चौंक जाती, व्हाट मुर्गी के बराबर फोनिक्स, पागल है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं गारंटी के साथ देता हूँ तू कर सकती है। तो उसको भी बहुत सारी बातें याद आने लग जाती है कि फैमिली की रेपुटेशन भी है, उन लोगों ने बड़ा उम्मीद लगाया है लेकिन मुझे डिसाइपल बनना पड़ेगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब वो मान जाती है। अब आते 2 दिन बाद जब बाहर आ चुके थे, कांड हो चुका था, वो लड़की निकल जाती है, वो कहती बाद में आऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय, सिस्टम भी कहता बधाइयो एक और डिसाइपल तुमने बना लिया। अब आते वो कमीनी औरत और उसके बेटे की ओर, उनके पास भी खबर आती है वो लौंडा फिर से जिंदा बच गया। साला हमने लिटर उसको 3rd रैंक वाले में भेजा था और वो लौंडा 1st रैंक का, अपने से 2 लेवल के हाई वाले में कैसे जिंदा रह गया, कैसे जिंदा रह गया? तो माँ भी कहती है अरे यार उसका नसीब होगा, किसी और ने बचा यहाँ पे लिया होगा, टेंशन यहाँ पे ना ले यार, हम कोई और तरीका देखेंगे और उसको मारेंगे। तो बेटा भी कहता कौन सा तरीका? पानी में डुबाने की कोशिश की, नहीं मरा। बीस्ट को भेज के मारा, नहीं मरा। बड़े बड़े जगह में भेजा तो भी नहीं मरा, अब कैसे मरेगा? मैडम जी भी कहती है अरे मेरा परिवार है ना जहर बनाने के लिए बड़ा स्पेशल है, तो अपने परिवार को बोल के जहर बुलवाऊंगी और उसके खाने में जहर मिलवा दूंगी, फिर सोचो क्या होगा, जहर से मर जाएगा। तो बेटा भी कहता है यस मम्मी, ये आइडिया आपने पहले क्यों नहीं दिया? और उससे पहले वो क्या थी भाई, नौकरानी जो खाना बनाती है बड़ा उसके बारे में परवाह करता है ना, उसके सामने उस लड़की की पहले धजिया उड़ाऊंगा फिर उसको जहर से यहाँ पे मारेंगे। उतने में उड़ता उड़ता एक कीड़ा आता है जो मैडम की गर्दन पे काटता है और जैसे काटता है ना तो लिटरली मैडम का सारा ब्लड निकल जाता है, वो पूरी सूखी हुई ज़ोंबी की तरह बन जाती है। बेटा भी कहता मम्मी मम्मी ये क्या हो रहा है? और वो ज़ोंबी मतलब जो कीड़ा है ना उस बेटे पे भी अटैक करके उसको भी ख़त्म यहाँ पे कर देता है। तो बेसिकली एक अजीब सा कीड़ा वो शहर में आ चुका है, जो जिसको काटता है उसका पूरा ब्लड यहाँ पे डाइवर्ट कर लेता है। सब लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं, संभल को बोला जा रहा है आई होप यार ऐसा कीड़ा मेरे घर पे कभी भी ना घुसे। दूसरा भी कहता है ऐसा कीड़ा मेरे घर पे भी ना घुसे, लेकिन मैडम जी के घर पे घुसा था और शायद मैडम जी की जान भी निकाल ली गई थी। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि माँ बेटे मर जाते हैं और मारा था किसी अजीब से मच्छर ने। तो मच्छर के बारे में पूरा शहर में न्यूज़ फैल जाता है कि ऐसा ऐसा मच्छर है, इसको पकड़ के रखना है और न जाने कितने मासूम लोग को चोट पहुंचा सकता है। तो लोग इसी के बारे में बात करते हैं और उसी में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में भी बात कर लिया जाता है कि मालूम है क्या, वो 3rd रैंक वाले एरिया में चल गया था लेकिन साला तो भी सही सलामत वापस आ गया, पता नहीं कैसे। दूसरे लोग भी कहते हैं लकी होगा साला, किसी और ने बचा लिया होगा, उन्हें खुद तो इतना नुबड़ा आदमी है कि मुझे लगता नहीं वो कुछ कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर होती हैं और ये सारी बातें वो मैडम जी हमारी मेन कैरेक्टर की 2nd डिसाइपल सुन लेती है। और क्या ना भाई एक टेक्निक उनके पास था, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सामने वाले को पहुंच जाता है। तो ये टेक्निक में ये किताब पे कुछ भी लिखेगी मैसेज और वो मैसेज हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच भी जाएगा।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ठीक है भाई, उन लोग को जो करना है करने दो, जो यहाँ पे बोलना है बोलने दो, मुझे तो बस अपने काम पे ध्यान देना है। तो और भी मैसेज वैसेज यहाँ पे उसको लिख के भेज देता है। उतने में सिस्टम एक मैसेज यहाँ पे देता है कि या तो तुम या तो तुम्हारी कोई भी एक डिसाइपल, उसको एक मिशन पे भेजना है, और उस मिशन के अंदर एक गाँव है बेसिकली, वो गाँव पे मुसीबत आई रखी है, उस मुसीबत को यहाँ पे दूर करना है। हमारा मेन कट्टा भी सोचता है यार मेरी दोनों डिसाइपल अभी नुबड़ी है, एक पेंटिंग करती है, खाना बनाती है, लड़ने लायक कोई है ही नहीं, तो इनको अकेले मिशन पे कैसे भेजूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं मिशन पे जाता हूँ अपनी ये पेंटिंग वाली को लेकर। तो मिशन के लिए वो निकल जाता है, और जैसे जाता है उस गांव में, तो गांव के गार्ड भी कहता है कौन है रे, कहाँ आ रहा है। तो टोकन दिखाता है कि अरे देखो मेरा टोकन है, मैं मिशन करने आया हूँ। वो भी कहता है आइए आइए अंदर आइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है, पूछा भी जाता बोलो यार चल के आ रहा है। वो भी कहता पता नहीं यार, अचानक से हमारे गांव में कुछ लोग की बॉडी के अंदर है ना कुछ हो जाता है, अचानक से उनकी बॉडी है ना फ्रीज हो जाती है, और जैसे बॉडी फ्रीज होती है ना तो धीरे धीरे फिर उनकी मौत होने लगती है। तो एक औरत की बॉडी फ्रीज थी, हमारा मेन कैरेक्टर छूने वाला था। वो भी कहता प्लीज़ प्लीज़ बॉडी यहाँ पे मत छूइएगा, क्योंकि जो उसकी बॉडी छूता है ना उस पर भी असर हो जाता है। जैसे कि इस औरत को हुआ, तो इस औरत के बेटे ने यहाँ पे छुआ था, और देखो यार छूने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, बेटे की भी हालत यहाँ पे ख़राब हो गया। और हम पत्थर मारे, दूर से लकड़ी करे, लिटरली हम कुछ भी कर लें, लेकिन बॉडी नॉर्मल होती नहीं, बॉडी वैसी की वैसी यहाँ पे रहती है, और एट द एंड 1 या 2 दिनों में उनकी मौत हो जाती है। लिटरली कुछ महीनों पहले ही ऐसा होना स्टार्ट हुआ था, और कुछ ही महीनों में हमारा आधा से ज़्यादा गाँव यहाँ पे मारा जा चुका है। और जैसे ये चल रहा है ना भाई, पूरा का पूरा गाँव भी खत्म हो जाएगा। हमने कुछ कल्टिवेटर बुलाए थे, उन्होंने प्रॉब्लम देखा, सुधारा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब आइयो तुम कुछ करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, उसके लिए मुझे मेरी डिसाइपल चाहिए। तो टेलीपोर्ट करने वाली एबिलिटी थी, अपने डिसाइपल को डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर लेता है। वो भी कहती मास्टर आपको शर्म नहीं आती, अगली बार बोल के बुलाया करो, गलती से अगर मैं नहा रही रहूँगी और आपने समन कर लिया तो नंगी पंगी आ जाऊँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है आई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ज़रा मुझे आसपास का माहौल देखो, इसको अच्छे से एनालाइज करो और बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर अभी एनालाइज करती हूँ। जैसे वो पूरा एनालाइज करती है ना, टाइम लगता है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो फाइनली पता चल जाता है बॉडी इम्बोबलाइजेशन टेक्निक, एक टेक्निक का नाम है जो इनकी बॉडी पे किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं इसमें होता क्या है। बोला जाता है इसमें ये होता है कि कोई एक बंदा दूसरे की बॉडी पे ऐसा करेगा जिससे धीरे धीरे उसकी पूरी पावर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी फ्रीज हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी, और सारा पावर है ना किसी और आदमी को मिलेगा जिस आदमी ने उनकी बॉडी पे ये डाला था। और मुझे उसका लोकेशन भी आइडिया लग रहा है, दूर में कोई टेम्पल है, उसी टेम्पल में लोकेशन पता लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो। वो भी कहती है लेकिन संभल के, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पे लग रहा है। एक काम करते ना, जाने से पहले आप अपनी पावर थोड़ा सा बढ़ा लो, मछली वछली पकड़ने से तो वैसे भी आपका पावर यहाँ पे बढ़ जाता है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन पावर बढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर सही टाइम पर उस कमीने को ना रोका, वो देखते ही देखते पूरे गाँव को तहस नहस करके रख देगा। अब आते उसी टेम्पल पे, उस टेम्पल पे एक मॉन्क था जो झाड़ू पोछा कर रहा था, लेकिन यही मॉन्क वो कमीना मॉन्क है जो ये सब कुछ चीज़ के पीछे मेन गुनहगार है, और ये भी 3rd रैंक का बंदा था। और तब ये कबूतर जाता है और ये कबूतर को पकड़ के ज़मीन पे पटक देता है। तो कबूतर द्वारा हमारा मेन कट्टर आ रहा था, तो हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है। टकला भी कहता है हेलो जी कौन हो यार, हमारे टेम्पल में क्यों आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो टकले ज़्यादा भोरा भाला और शरीफ बनने की कोशिश मत कर, ये जो मासूम लोग के साथ ये कर रहा है ना, रोक जल्दी से। तो टकला भी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ साहब जी, आप क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अभी भी तुम कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो मर भी कुत्ते। इतना बोल के हमारा मेन कट्टर अटैक कर देता है टकले पे, लेकिन टकला भी अपने आप को अटैक से बचा लेता है। एक लात मार के हमारे मेन कट्टे के वेपन को दूर कर देता है और फिर ले मुक्का मारता है। हमारा मेन कट्टा भी बराबर तरीके से फाइट करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे पे बड़ा बड़ा अटैक किए जा रहे हैं। सामने से टकला भी कहता नाइस यार, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी दम लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरे अंदर भी लग रहा है। टकला भी कहता लेकिन ये दम ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे हराने के लिए और चाहिए तुझे। हमारा मेन कट्टा की भी बॉडी जाम हो जाती है, क्योंकि सेम चीज़ वो हमारे मेन कट्टा की बॉडी पे भी कर देता है। अब इसी का फ़ायदा उठाकर टकला काफ़ी जोर से मारता है, हमारे मेन कट्टा को लगती भी है, बेचारा दूर आके गिरता है। उसकी डिसाइपर मैसेज देती है मास्टर अब सही हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यार मेरी बॉडी जम गई थी, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ ना यार क्या करना चाहिए। एक काम करो, उसकी जितनी भी टेक्निक है, जितनी बोले तो जितनी टेक्निक, तुम यहाँ पे नोटिस करके अच्छे से लिखो और लिख के मुझे यहाँ पे भेज दो। वो भी कहती है मास्टर लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर कुछ टाइम के लिए आप उसको संभाल लोगे ना तो मैं लिख के भेज देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अगर कुछ समय के लिए संभालना है तो मैं संभाल लूँगा, तुम बस तैयार हो जाओ।
उतने में टकला आता है और कहता क्या हुआ? अरे यार दुनिया में इतना सारा मुसीबतें, मुसीबत क्यों झेलते हो? ख़त्म करो मुसीबत को, आ जाओ यार हमारे मोंग समाज में और इसी मोंग समाज में हम आगे बढ़ेंगे। ये लो कुत्ते, और अटैक करने वाला था लेकिन क्या, हमारा मेन कैरेक्टर जा चुका था। उसने लिटरली एक पत्थर वहाँ पे लेटा दिया था और पत्थर को अपना रूप दे दिया था। टकला भी देखता साले इसके पैसे कौन सी रूप बदलने की टेक्निक थी, मैं भी धोखा खा गया। किधर है? पीछे क्या? हाँ तुम्हारा मेन कट्टा पीछे से अटैक करने वाला था, वो मॉन्क रोक लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले रोक लिया, ये ले, गले से उठा के उसको जमीन पे पटक देता है। इतना जोर से पटकता है कि टेम्पल ही टूट जाता है। वो भी नोटिस करता है बाप रे, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बॉडी को लोहे से ज़्यादा मजबूत कर लिया था, तभी तो पटकने के बाद भी टूटा नहीं। फिर हमारा मेन कट्टा और 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक, 5 अटैक, काफ़ी अटैक करता है। लेकिन पिछले बार की तरह फिर से टकला हमारे मेन कट्टे की बॉडी को जाम कर लेता है और कहता है बच्चे तू एक कल्टीवेटर है जिसके चक्कर में ना तेरी बॉडी बार बार अनफ्रीज हो जा रही है। कोई नॉर्मल आदमी होता ना बॉडी कभी फ्रीज ही नहीं कर पाता, जैसे कि गांव के लोग यहाँ पे थे। तभी हमारा मेन कट्टा मुस्कुराने लगता है। वो भी कहता मुस्कुरा रहा है, साले तू मरने वाला है, मैं तेरी जान निकालने वाला हूँ और ऐसे टाइम पे भी कुत्ते के बच्चे तू मुस्कुरा रहा है, ये ले मेरा अटैक। भाई हमारे मेन कट्टा पे कुछ ज़्यादा ही जोर से अटैक करता है जिससे वो काफ़ी दूर आके गिरता है। सामने से लगता है कि मर गया। तो टकला भी कहता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे अमितवा। लेकिन हमारा मेन कट्टा सही सलामत था। वो अचानक से पीछे से निकलता है और कहता अपनी अमितवा की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर। वो भी कहता व्हाट, साले तू मेरे पीछे कैसे खड़ा है? और एक सेकेंड, ये तो मेरी टेक्निक है, साले तू कमीने मेरी टेक्निक ऐसे यूज़ कर रहा है क्या? ना उसके डिसाइपल ने कॉपी करके दे दिया था, तभी तो मुस्कुराने लगता है। अब दोनों के पास एक ही टेक्निक है तो दोनों के बीच में और ज़्यादा टक्कर का और बराबर मुकाबला होने लगता है और काफ़ी देर इनका ये बैटल चलता है और इस बैटल में टकला हार जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर टकले को दूर उठा के पटक देता है। वो भी देखता कैसे 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 यार, ये टेक्निक सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन वो लौंडे ने लड़ते लड़ते सीख भी लिया। सीखना छोड़ो यार, सीखने के बाद मुझे मारा भी बहुत, यहाँ पे मारा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मरने से पहले मैं कुछ भी करके उसको हरा के रहूँगा। अब आते भाई वही कुछ समय पहले जब लड़ाई हो रही थी और उतने में 3-4 टेक्निक अलग अलग थी जो उसके डिसाइपल ने भेज भी दिया था। कहती भी मास्टर मैंने भेज दिया, सीख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो पेपर लेता है, लेके खा लेता है और खाते ही उसके अंदर आ चुका है। चलो यार टकला किधर है? ये ले टकले, ये भी ले टकले और ये भी ले टकले, ये ले ये ले ये ले ये भी ले ये ले ये ले, पूरी बैंड बजा के रख देता है। टकला भी कहता हाँ मैंने गांव वालों को मारा, क्यों गांव वालों पे ऐसी भी मुसीबत था, खाने को पैसे नहीं थे, लड़ाई हो रही थी, ऐसे भी सब मारे जा रहे थे, तो ये सब मुसीबत झेलने से अच्छा मर जाओ यार। मैंने अपने फ़ायदे के लिए मैंने उनके फ़ायदे के लिए सबको मार डाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मारा अपने फ़ायदे के लिए था, लेकिन देखो क्या बोल रहे हैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि मोंग कैसे नाटक करने लग जाता कि यार वो लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इससे अच्छा मैंने मार डाला, थोड़ी सी पावर यहाँ पे ले ली तो क्यों फर्क पड़ता है, साले मैं तुझे भी मार के रहूंगा। और अपना कुछ ऐसा डरावना सा फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, डेमोनिक फॉर्म। डेमोनिक मोंग यहाँ पे निकला। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ये मोंग कमीना नहीं बल्कि एक डेमोनिक यहाँ पे निकला। और वो कमीना पूरा एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन लगा लेता है पूरे टेम्पल के आसपास, जिससे हमारे मेन कट्टा को हराना और भी आसान हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे यार, ऐसा लगता है ये टकला सब कुछ यहाँ पे लगा डालेगा। किधर गया साला टकला? भी अभी तो इधर ही था, कहीं भाग तो नहीं रहा ना? ना, इतना सब कुछ करने के बाद वो भागेगा नहीं, और लड़ने के लिए कुछ गहरी चीज़ की प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है। हाँ तो वाकई में वो कुछ आसमान में फॉर्मेशन के अंदर कुछ तो कर रहा था। एक बड़ा सा काला काला शेडो जैसा तैयार हो जाता है और उस शेडो में धीरे धीरे ना आँख जैसी चीज़ अपीयर हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है तेरी आँख की माँ की आँख, इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उल्टा चोट लगता है, बेचारा नीचे आता है और कहता है बाप रे, इसका ये जो फॉर्मेशन है ना वाकई में काफ़ी कमाल का है, लेकिन मैंने उसकी सारी टेक्निक सीखी है, तो अगर वो फॉर्मेशन बना सकता है तो मैं भी ये सेम फॉर्मेशन बना सकता हूँ और भी ज़्यादा स्पेशल तरीके से। उतने में टकला पीछे आता है और पीछे से अटैक करके दूर ढकेल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक रुक कुत्ते रुक, अभी अभी मैं बना रहा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में एक और अटैक आ जाता है, फिर 2 अटैक आ जाता है, 3 अटैक आ जाता है। और ये सब कुछ डिसाइपल देखती है और कहती मास्टर यार मुझे कुछ भी कर करे ना और भी चीज़ें उनको बतानी चाहिए जो उनको काम आ जाए, प्लस और भी जो उस टकला यूज़ कर रहे हैं वो सब उनको दे देना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जहाँ पे टकला पूरा बैंड बजा देता है और कहता क्या रे साले, हंस रहा था पहले, अब हंस अब हंस। हमारा मेन कैरेक्टर वापस हंसने लगता है, स्माइल देने लगता है। वो भी कहता कुत्ते के बच्चे तू वापस यहाँ पे हंस रहा है, मैं तेरा मुंह यहाँ पे तोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी चिल्लाता है फॉर्मेशन एक्टिवेट, यानी सेम फॉर्मेशन, लेकिन
फिर उसके मुकाबले 2 गुना 3 गुना ज़्यादा स्पेशल बना लेता है। तो वो कमीना भी देखता है, एक सेकंड ये तो मेरा ही फॉर्मेशन है, लेकिन तूने ऊपर से एक और बना दिया सेम टू सेम। नहीं ये तो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है। ऐसे कैसे? तू पहले मेरी सारी टेक्निक कॉपी कर ले रहा है, अब मेरी फॉर्मेशन भी कॉपी कर रहा है। कॉपी कैट कहीं के छोड़ूंगा नहीं मैं। और आसमान में जो आग जैसा तैयार हुआ था ना, उसी आग से अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ऐसा लगता है शायद ये तेरा आखिरी अटैक है और सबसे बड़ा अटैक है, कर दे। हाँ तो फाइनली सबसे बड़ा अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टर भी अपना अटैक यहाँ पे करता है, जिससे पूरा माहौल एकदम फ्रीज हो जाता है, उसका फॉर्मेशन पूरा फ्रीज हो जाता है और टकला भी पूरा फ्रीज हो जाता है। टकला भी लेकिन यार इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एक इंसान ने आती मेरी धजिया उड़ा दी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता, प्लीज़ मुझे मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता टकले तेरे मरने की बारी आ चुकी है, तुझे तेरे अटैक से ही मारूंगा। वो भी देखता वाट नहीं अबे यार ये बहुत ज़्यादा लालच की बात है, अपनी टेक्निक से अपने एरिया में मर जाना, प्लीज़ मुझे मत मार। लेकिन हमारा मेन कट्टा मारता है, और क्या मारता है, पूरा टेम्पल भी बर्बाद प्लस उसकी बॉडी के एकदम टुकड़े टुकड़े होते हैं। सिस्टम भी कहता बधाई हो, आपने मार डाला, आपका मिशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। उसके अलावा उसकी जो भी टेक्निक थी आपको सारा टेक्निक यहाँ पे मिल गया, प्लस हमारी ओर से एक नया स्किल मास्टर डिसाइपल हारमोनी, जिसमें आप किसी भी मिशन पे जाओ या ना भी जाओ ऐसे ही रहोगे ना अपने डिसाइपल के पास, तो आपको लगभग 30% और पावर यहाँ पे मिलेगा, लड़ाई करने के लिए बनेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार। अब आते हैं भाई सेट के अंदर, जहाँ पे पहली डिसाइपल खाना बनाने वाली वेट कर रही थी कि अभी तक वापस क्यों नहीं आए। अरे आ गए मास्टर, तुसी आ गए, आपके साथ जो पेंटिंग वाली गई थी वो वापस नहीं आई। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने उसको पेंटिंग और कॉलीग्राफी के शॉप में भेजा कुछ चीज़ें लेके आने को, क्या हुआ तू बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही है। वो भी कहती हमारे फैमिली के लीडर यानी आपके पापा वापस आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो जाके मिलना पड़ेगा। तो ये मिलने आता है और जैसे कमरे के अंदर जाता है ना, अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है, यानी पापा को ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। हाँ तो पापा वाकई में काफ़ी गुस्से में थे, बड़े बड़े ऐसे ना तूफान चलाने लगता है। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है पापा टेस्ट मेरा लेना चाहते हैं, तो जो भी तूफान था या जो कुछ था ये सब कुछ आसानी से सहने लगता है। सह लिया सह लिया सह लिया सह लिया। तो पापा भी नोटिस करता हुआ ये मेरा बेटा एकदम नालायक था, बेकार था, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि इसने अपने स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर लिया है। वाह यार सच यहाँ पे निकला, टेस्ट में मेरा पास यहाँ पर हो गया। वाह मेरे बेटे, मैं खुश हो गया और अपना तूफान हटा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता वो पापा ने तूफान हटा लिया। वो भी कहता मेरे बेटे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, आजा बेटे गले लग जा। हमारा मेन कट्टा ये देख के चौंक जाता है कि साले इसने भी कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, हमेशा मुझे न जाने क्या क्या बोला है और आज इनका एटीट्यूड एकदम बदल गया। वो भी कहता मेरे बेटे सॉरी यार, इतने समय से मैं काम में बिजी था, कभी तेरे पे ध्यान ही नहीं दे पाया। बोल बेटे तुझे क्या चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे लड़का लड़की क्या चाहिए साले, जो भी तेरा सपना है सारा सपना पूरा कर दूंगा। बड़ा खुश लग रहा था बाप। हमारा मेन कट्टा भी लेकर अरे बाप कितना कमीना है, कहना मैं इसका नाजायज औलाद था, इसने किसी औरत के साथ मजे किए, मुझे पैदा किया। कौन है औरत किधर है मुझे खुद नहीं मालूम, यानी मुझे मेरी माँ के बारे में कभी कुछ मालूम ही नहीं। और जो कमीनी औरत है जो 2 एपिसोड पहले मरी थी मच्छर के काटने से, और उसका बेटा वो इसके रियल बीबी बेटा थे, उन दोनों ने कभी मेरे पे भाव नहीं दिया, वो दोनों कल मर गए, लेकिन बाप को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो एकदम अलग ही बर्ताव कर रहा है। रही बात आपने बोला तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए, तो इसको बड़ा सा घर मिल भी जाता है, अपनी दोनों डिसाइपल के साथ आता है और दोनों डिसाइपल भी कहती है सच्ची में ये घर हमारा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सच्ची में। डिसाइपल भी कहती मगर कैसे, आजकल घर वैसे भी इतना ज़्यादा महंगा है, हमारे पास तो कुछ इतने पैसे वैसे भी नहीं थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमारे फैमिली के लीडर यानी पापा है ना, पापा ने थोड़े से पैसे दे दिए थे भाई, दिए नहीं थे मजबूरी में देने पड़े थे, पूरा पैसा खत्म हो गया था। वो भी चिल्लाने लगता है साला पूरा मेरा पैसा यहाँ पे ख़त्म कर दिया नालायक बेटे ने, यार गलत किया उसने। फिर रात हो जाती है, हमारा मेन कट्टा रात में सो रहा था, अचानक से सुबह होती है, ढम से इसको जगाया जाता है। तो ये भी कहता अरे यार अच्छे से जगाओ, मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। वो भी कहती है अरे यार कोई आपसे मिलने आया है सुबह सुबह गेट पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन आया है, तो इसकी तीसरी डिसाइपल थी ना वो आई थी, वो भी कहती यो मास्टर नया नया घर ले लियो, बताया भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी करे मैं तो पिछली बार भूल ही गया था कि मेरे पास ऐसी भी डिसाइपल है जो लड़ सकती है। फिर हमारा मेन कट्टा भी कहता आओ तुम भी रह सकती हो, तुम्हारा घर इधर है, जाओ यार अपनी जूनियर को लेके जाओ। तो पेंटिंग वाली भी कहती है ओके ठीक है बाय द वे जूनियर ये तुम्हारे बक्से में क्या है। वो भी कहती है ये मेरे बक्से में हमारे फैमिली का सबसे कमाल का बीस्ट है जो जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास होता आ रहा है, द फोनिक्स।
वो भी कहती हैं सच्ची में लेट मी सी। तो जैसे देखती है एकदम डर जाती है, कहती मम्मी रे ये तो भूत है। लेकिन एक छोटी सी मुर्गी थी, वो हंसने लग जाती है कैसी डरपोक है यार, लॉजिकली तुम पहले डिसाइपल बनी थी तो तुम सीनियर और मैं जूनियर, लेकिन पावर से और डरपोक पने से तुम जूनियर यहाँ पे लगती हो, मुझे सीनियर बुलाओ। और एक सेकंड, घर में कोई और भी है यार? अच्छा मेरी दो सीनियर है क्या? हाँ, दोनों को छेड़ूंगी, दोनों को पटक के रखूंगी। हमारा मैं कट्टा भी लग साली ये छेड़ने आई है क्या? उतने में कोई कबूतर आ रहा था, तो ये कंट्रोल करके कबूतर को नीचे लेकर आती है। तो मैसेंजर यहाँ पे था, इसके पैरों में कोई चिट्ठी है, पढ़ लो। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे डेमोन शर्पाशन गिल्ड से मिशन आया हुआ है तो मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती हैं मुझे भी लेकर जाओ। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना यार तुम यहीं पर रुको, अपना काम धंधा करो, अपनी दोनों सीनियर का बात मानना, वो तुम्हें घर घुमा देगी और सब कुछ बता देगी। तो वो भी कहती है मैं तेरी सीनियर हूँ। वो भी कहती है ठीक है। तो अगला जो मिशन था ना वो पानी के अंदर मिशन यहाँ पे था, और पानी में नॉर्मली इंसान लोग ज़्यादा समय के लिए रह नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन मेरे को ये पिल दिया गया है। बोला जाता है कि अगर तुमने ये पिल खा लिया ना तो पानी में घंटों तक भी सांस ले सकते हो। चलो यार जाता हूँ। तो पिल खाने के बाद वो पानी में आ जाता है मिशन करने के लिए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार पानी का मिशन पूरा होता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर मिशन करने के लिए पानी में आता है, और पानी में दो मछली जो कि मॉन्स्टर यहाँ पे थे वो दोनों अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक से एक चारा आता है, तो एक मछली भी कहता देख भाई ये इंसान लोग इतने पागल है, इतने पागल है, इनको लगता है कि हल्का सा चारा डालेंगे और हम इनके जाल में आ जाएंगे। दूसरा भी कहता तो यार मैं नहीं आने वाला, लेकिन क्या ये चारा तो बड़ा टेस्टी लगता है, लेट मी ईट। भाई वो खा लेता है, और जैसे खाता है तो सच में जाल में फंस जाता है। दूसरा भी कहता भाई कितना चोमू आदमी ये, रुक साले मुझे बचाना पड़ेगा। और बचाते बचाते हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने ये जाल लगाया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको दे देता है चारा। तो वो भी कहता है मेरा दोस्त बुद्धू था जो तेरे चारे में आ गया, मैं तेरे चारे में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन वो भी आ जाता है और वो भी पकड़ा जाता है यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने दो बड़ी मछली पकड़ ली। चलो यार अब मेन दुश्मन का सामना यहाँ पे करते हैं। तो फटाक से सब कुछ पूरा करके मतलब वो निकल जाता है। और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट, हमारे मेन कैरेक्टर का जो बापा था भाई इतना कमीना आदमी था, लिटरली उसको मालूम था कि मेरा बेटा पानी के अंदर यहाँ पे गया है, तो ये पीछे से जाके बेटे को हरा के बेटे का जो स्पिरिचुअल रूट है ना वो चोरी करना चाहता था मेरे कमीने बेटे मैं आ रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जो पानी के अंदर फाइनली उस एरिया में आ जाता है, और जैसे अंदर जाता है ना तो अचानक से एक बड़ा सा धमाका होता है, झटका इसको लगता है, लेकिन बाल यहाँ पे बच जाता है। थोड़ी सी चोट लगी थी लेकिन जान बच जाती है। एक क्रैब जैसा जानवर आता है, पकड़ लेता है और कहता है साले तुझे क्या लगा था हमारे दो साथियों को पकड़े लेगा तो हम तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हे बेटे मरने के लिए रेडी हो जा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक और चारा निकाल के देता है। वो भी कहता है ये क्या है साला, एक सेकंड वो लड़का किधर गया, ओ माय गॉड अबे यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, और हम सब यहाँ पे चले आए। और चारे के अंदर पता नहीं क्या तैयार है, लिटरली आसपास के जितने भी क्रैब है ना वो सारे के सारे क्रैब एक एरिया में इकट्ठा होने लग जाते हैं। बोला जाता भागो ये जाल एक एरिया में इकट्ठा मत हो, लेकिन सब लोग हो चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर साइड पहुंच चुका था, और ऊपर से एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है, जिससे जितने भी थे ना वो सारे के सारे क्रिएचर मारे जाते हैं, और सबके बदले हमारे मेन कैरेक्टर को भर भर के एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, इतना कि भाई उसका लेवल अप हो जाता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर चौथे रैंक पे आ चुका है। लेकिन अचानक से एक और अटैक आता है तो अपने आप को बचा लेता है। नोटिस करते इस अटैक में ज़्यादा पावर है, क्योंकि सारे केकड़ों लोग का राजा आया था जो भी चौथे रैंक पे था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ माय गॉड, तो ये उनका लॉर्ड यहाँ पर है। चलो यार आजा रियल बैटल स्टार्ट हो जाए, इतना बोलकर एक अटैक उस पर करता है, लेकिन वो केकड़ा अपने आप को बचा लेता है और वो बचा के काफ़ी दूर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लक है, अबे तू पीछे खड़ा था, अचानक से इतना आगे कैसे चला गया, और दूर से केकड़ा एक बड़ा अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी काउंटर अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है, बड़े बड़े धमाके होते हैं। धमाका क्लियर होते ही हमारे मेन कैरेक्टर पे झटके से एक अटैक आ जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो अटैक भी रोक लेता है। नोटिस करता अगर मुझे इसको हराना है तो इसके पास में जाना पड़ेगा, दूर से काम नहीं चलेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर पास में बढ़ता है, लेकिन वो कमीना आने भी नहीं देता, वो भी अटैक कर करके हमारे मेन कैरेक्टर को रोके जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता शूट यार अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं इसके पास तो कभी पहुंच भी नहीं पाऊंगा, और ज़्यादा स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर स्पीड भी बढ़ाता है, एक वेपन निकाल के दूर से ही फेंक देता है। तो जो केकड़ा है ना, केकड़ा अपने आप को वेपन से बचा लेता है, हल्का सा चोट लगा था और कुछ नहीं, तो कहता भी है छोटा सा चोट है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में जरा पीछे तो देखो, वो भी कहता पीछे मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं पीछे देखूंगा तू आगे से अटैक कर देगा, है मैं इतना चुमू आदमी नहीं हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाले को कंट्रोल करके पीछे से लेकर आता है और बड़ा जोर से उस केकड़े को मारता है। भाई बहुत बैंड उसकी बच जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल भी केकड़े अब क्या बोलेगा, इतना बोल के दम पास में आ जाता है और ढम से अटैक कर देता है।
ये अटैक इतना बड़ा था कि भाई वो मर जाता है, लेकिन उसके मरते ही हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ कुछ होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है। वो भी कहता कैसे, मुझे इतनी तकलीफ कैसे हो रही है, मैंने केकड़े को मारा लेकिन केकड़े ने मुझे नहीं मारा था, फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रहा है, मैं बेहोश क्यों हो रहा हूँ। तो याद है ना पापा पीछे से आ रहा था अटैक करने के लिए, तो वो भी आता है और कहता कैसा मेरे बेटे, मैंने यहाँ पे किया था, मैं तो इसी का वेट कर रहा था कि जैसे तुम दोनों फाइनल अटैक करोगे ना, मैं बीच में अपना अटैक करके दोनों की बैंड बजा डालूंगा। वो भी कहता अच्छा पापा, तो आखिरी में आपने भी अटैक करके मेरी बैंड बजा दी। वो भी कहता मैंने तो बड़ा अटैक किया था दोनों की बैंड बजाने के लिए, केकड़ा मर गया लेकिन तू जिंदा बच गया, मुझे लगा तू भी मर जाएगा, कोई बात नहीं, अब मैं तुझे जान से मार के तेरे अंदर का जो स्पीचर रूट है ना वो चोरी यहाँ पे कर लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा पापा। तो वो भी कहता साले हंस रहा है, हाँ भाई तू हंस रहा है, तू मरने वाला, तू हंस रहा है, रुक साले अभी तेरी जान निकाल के तेरा स्पीचर रूट निकालता हूँ। लेकिन जैसे जान निकालने के लिए हमारे मेन कट्टे के छाती में हाथ मारता है ना, उसका ही हाथ टूट जाता है, क्योंकि वो छाती नहीं बल्कि हमारे में वो एक पत्थर था। वो भी कहता पत्थर पत्थर पत्थर, मेरा बेटा किधर है, अबे पीछे आ गया क्या। हाँ हमारा मेन कट्टा पीछे आ चुका था और कहता पापा जी गुड बाय। वो भी कहता कैसे मेरे बेटे, तू पीछे कैसे आ गया, और जो मैंने तेरे पे असर किया था उसका क्या हुआ। वो भी कहता पापा आपको क्या लगा था कि सच्ची में मुझे कुछ हो गया, मैं भी नाटक कर रहा था। वो भी कहता व्हाट, यानी जो मैंने अटैक किया था पहली बार तुझे लगा ही नहीं था क्या, अबे ये गलत हो रहा है, ये चीटिंग हो रहा है, मैंने तो लगा भी दिया था, जरा मुझे बताएगा कैसे तू बच गया है, प्लीज मुझे मरने से पहले एक बार बता देना। ए मेरे बेटे अबे क्या कर रहा है, अबे मारने वाला है क्या। वो भी कहता जी हाँ, मेरा कद्दू भी आपको कुछ भी ना बताए, मैं तो डायरेक्ट आपको जान से मारूंगा। वो भी कहता नहीं साले अबे तेरा पापा हूँ, मत मार मत मार। मारा मैं कट्टा भी कहता तुम सबकी पापा की माँ की आंख, इतना बोल के जोर से अटैक करके जान निकाल लेता है। सिस्टम भी कहता है चलो यार अपने बाप को मार डाला तो बदले में आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, जिसके द्वारा अब 5वें रैंक पे चल जाते हो। यानी वो हमारा मेन कैरेक्टर 5वें रैंक का बंदा बन चुका है, और जितने भी मछली पकड़ा था, क्रैब वगैरह मारा था ना, वो सबको घर पे लेकर आता है, पकाता है। डिसाइपल भी कहती है ओ माय गॉड इतना सारा मछली यार, इसका तो मैं बढ़िया बढ़िया बना सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरे लिए तो लेकर आया हूँ, और ये तो आधा भी नहीं है, आधे से ज्यादा मेरा स्टोर में पड़ा हुआ है, चाहिए तो मांग लेना, और अपनी वो बाकी दोनों डिसाइपल को भी देना। वो भी कहती है जी मेरा कद्दू भी ना दे, जो पेंटर वाली है उसको दे दूंगा, वो अच्छी है, ये जो दूसरी आई है ना बड़ी बदतमीज है, उसको नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम दोनों जूनियर सीनियर हो ना, आपस में ऐसा झगड़ा ना किया करो। वो आती भी है और कहती चुप कर यार, चल जल्दी से मेरी मुर्गी का लेवल अप करवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुर्गी का लेवल अप। वो भी कहती हाँ उसको भी कुछ खिलाओ पिलाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ अभी अभी जो मीट लेकर आया हूँ ना वो दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे मीट खाता है। और वो मुर्गी कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, वही मुर्गी मैंने फोनिक्स है, लेकिन मुर्गी से फोनिक्स बनाने में बड़ा टैलेंट लगता है, जो उसके परिवार में आज तक कोई कर ही नहीं पाया। उतना टैलेंट आते आते बंदे लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये करने के लिए तुम्हारी उम्र 20 साल से कम रहनी चाहिए, हमको 2-3 एपिसोड पहले बोला गया था। तो जैसे वो मीट खाता है ना, तो मीट स्पेशल था, तो मुर्गी का लेवल अप हो जाता है, और देख सकते कुछ ऐसा बन जाता है। अभी भी कंप्लीटली फोनिक्स नहीं बना है, तो वो भी कहती देखा देखा मेरा फोनिक्स मेरा फोनिक्स। तो वो भी कहती हाँ जी कद्दू तेरा फोनिक्स। अबे मुर्गी है मुर्गी, बस हल्का सा अपडेटेड वर्जन यहाँ पर है मुर्गी का। वो भी कहती है अबे फोनिक्स से साली छोटी कहीं की। वो भी कहती हो क्या छोटी किसको बोले जा रही है, मेरे तेरे से बड़े भी हैं और मैं तेरे से बड़ी सीनियर भी हूँ, हाँ ज़्यादा अच्छी छूट में मत आ। हमारा मेन कट्टा बिला करे इनकी ऐसी के तैसी यार, क्या करूं समझ यहाँ पे नहीं आता, इनके लिए कुछ है क्या। हाँ तो एक मिशन यहाँ पे आता है, ये मिशन तुम नहीं कर सकते, अपने डिसाइपल को ही यहाँ पे देना है, और डिसाइपल ने पूरा किया तो उनका लेवल अप होगा, उनको पॉइंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, और आपको भी मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो बड़ा सही है। फिर रात होती है और रात में हमारा मेन कट्टा अपने तीनों डिसाइपल को समन स्पेल यहाँ पे सिखा देता है, वही स्पेल जिसके द्वारा एक दूसरे को समन कर सकते हैं। चलो यार जब जरूरत पड़ेगा मिशन पे या किसी भी चीज़ में तो समन के बुला लेना, आ जाएंगे इमरजेंसी में। तो वो भी कहते एक सेकेंड आपको बुलाना पड़ेगा समन करके, आप डायरेक्ट नहीं आओगे क्या हमारे साथ। तो वो भी कहता है सॉरी यार मैं बिजी रहूंगा तो मुझे आने में बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मिशन क्या है, आगे क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो कि डेमन सरपैसिंग गिल्ड का ही एक मेंबर था, और हमारा मेन कट्टा उसको शुक्रिया बोलता है। याद है ना पिछले एपिसोड के अंदर हमारे मेन कट्टा के ऊपर अटैक हुआ था उसके पापा का, लेकिन हमारे मेन कट्टा ने नाटक किया था कि अटैक लग गया। रियलिटी में उसके ऊपर अटैक लगा ही नहीं था, क्योंकि उसको पहले से आइडिया था और इसी बंदे ने बताया था, इसके लिए शुक्रिया बोलने आया था। वो भी कहता रहे शुक्रिया वो ना बोल मेरी जान, जब तेरा बाप आया उसने मुझसे ये पॉइजन मांगा, मैं भी डाउट में आ गया कि है अब ये तो बड़ी डेंजरस चीज़ है, तुम्हारा
पापा यहाँ पे क्यों मांग रहा है। तो मुझे आइडिया लग गया तो मैंने बता दिया और तुमने देखो मौके का फ़ायदा उठा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुमने सही बोला यार लेकिन यार तुम ये सारा काम धंधा क्यों करते हो, मिशन विशन क्यों नहीं करते। वो भी कहता है यार तुमको तो मालूम ही होगा मैं काफ़ी नुबड़ा काफ़ी बेकार टैलेंटलेस बंदा हूँ, मेरा स्पीचर रूट भी बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का है, तो मिशन विशन मैं नहीं कर सकता, यही लेने देने का काम यहाँ पे करता हूँ तुम्हारे जैसा बंदा अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा सही है ना, इसके लिए मैंने तुम्हारी हेल्प यहाँ पे कर दी। क्या बात है भाई क्या बात है। जब मैंने पहली बार देखा था तुमको तो मुझे लगा तुम तो चोमू हो, लेकिन जैसे अगली बार देखा तो जाओ फैमिली की लड़की तुम्हारे सामने घुटने पे आ चुकी थी, तुम्हारी डिसाइपल बनना चाहती थी। समझ गया तुम एक ज़बरदस्त लड़के हो, तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हारे साथ दोस्ती यहाँ पे करूँगा एक बात का मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट यहाँ पर है, क्या ना भाई एक लड़का है वो रिज़ाइन यहाँ पे ले लिया है और अपने घर पे चल गया है, पता नहीं क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो 2-4 दिन पहले आते हैं वही आदमी जिसके बारे में बात हो रही थी जो डिज़ाइन लेकर आ चुका था। तो बेसिकली उसको एक मिशन मिला था जिस मिशन के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर है उस पर अटैक कर देता है और उसकी जान निकाल लेता है। रही बात क्यों यार इसकी जान क्यों निकाल लिया, बेचारा टैम बोल गया। हाँ तो भाई उसकी जान निकलवाई गई थी उस भालू को कंट्रोल करके, और भालू को किसने कंट्रोल किया था, हमारी वही जाओ फैमिली की यंग लेडी। मालूम है ना जानवरों को कंट्रोल कर सकती है। रही बात क्यों कंट्रोल करके उसको क्यों मरवाया, तो याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को जानबूझ के तीसरे लेवल के केव में भेजा गया था उसको मरवाने के लिए, और वो आदमी उसके पीछे था मरवाने के लिए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया साला, अच्छा हुआ कि मरवा डाला तुमने। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार भाई दबे मुझे समझ नहीं आ रहा आपको सीनियर लोगों ने बुलाया था क्यों। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे भी आइडिया नहीं है, तुझे आइडिया है क्या। वो भी कहता मैंने बोला ना मैं तो खुद ही नुबड़ा आदमी हूँ, लेन देने का काम करता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम खुद ही जाके पूछ लेना। उसके लिए ये सीढ़ी आने वाली है तो आसमान से एक बड़ा सा पेपर आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये कौन से एंगल से तुझे सीढ़ी दिखाई दे रही है, ये तो पेपर है सीधा सीधा स्ट्रेट। वो भी कहता तू पहले चढ़ने की कोशिश कर ऑटोमेटिक पता चलेगा। हमारा मेन कट्टा जैसे उस पे ऊपर पैर रखता है ना सबसे ऑटोमेटिक ऊपरा साइड लगड़ा चला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लगो ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, अभी मैं चल नहीं रहा ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा हूँ। और पेपर पे कुछ लिखा हुआ था टाइप ऑफ मैजिक जो हमारे मेन कट्टा को रोकेगा टोकेगा, तो वैसे ही किया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो साला वही तो मैं सोचूं इतना आसानी से मुझे ऊपर कैसे भेज दिया जाएगा, मुझे रोकने के लिए ऊपर मैजिक सील लगा हुआ है, साला नहीं रोक पाएंगे मुझे। तो हमारा मेन कट्टा लड़ने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, सामना करने की कोशिश यहाँ पे करता है, टक्कर दे के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कहा भी जाता हो माय गॉड यार फक काफ़ी मुसीबत हो रही है, लेकिन मेरे पास कई सारे स्किल है, मैं अपने आप को बचा के आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक अटैक अचानक से पीछे से आ जाता है, बचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्या कोई और आता है और उसको बचा लेता है। तो वो कोई सीनियर था 8वें रैंक का, बोला भी जाता पागल कहीं के, आराम आराम से आना चाहिए था ना, पागल की तरह आगे यहाँ पे कूद पड़ा, तुम जैसे 5वें रैंक के बंदे नहीं संभाल पाएंगे ऐसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहता मुच्ची में, हटो यार। और जो भी था ना सील वगैरह वो सबको शांत कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे सीनियर आपने तो पूरे सील को शांत कर दिया। वो भी कहता है या अब तुझे अकेले आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहुंचाता हूँ। फक इतना बोल के इतना आगे से पहुंचा देता है ना, देख सकते हैं हमारे मेन कट्टा की क्या हालत हो जाती है। बाप रे यार मैं 5वें रैंक का जा रहा था और वो 8वें रैंक का है, हमारे बीच में 3 लेवल का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 नहीं बल्कि 300 लेवल का डिफरेंस यहाँ पर है। एक अजीब सा पोर्टल जैसा कुछ हैपियर होता है जिसके अंदर है ना, देख सकते इतना बड़ा कुछ शैतान था। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार ये कैसा लग रहा है, ये तो बड़ा डरावना यहाँ पे लग रहा है, मेरे तो गूसबम्स यहाँ पे आ रहे हैं। वो जो शैतान था ना हमारे मेन कट्टा को पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सीनियर हमारे मेन कट्टा को उतने में काफ़ी आगे पहुंचा चुका था और मेन सेफ एरिया में लैंडिंग कर भी देता है और कहता चलो यार तू तो यही सोच रहा होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा बीस्ट अचानक से कैसे आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या, तो वो भी कहता मुझे भी नहीं मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेनू भी नहीं मालूम, अबे यार वो साला यहाँ पे भी अटैक करने आ गया। तो वो भी कहता है डोंट नो, पता नहीं कहाँ से आ गया, नॉर्मली तो नहीं होते। और वो बीस्ट वाकई में रुकने वाला नहीं था, एक बहुत ही बड़ा सोलर बीम जैसा अटैक तैयार कर लेता करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लगा यार इस बीस्ट में और ज़्यादा दम लग रहा है, ये अटैक कर देगा तो हमारी बैंड बच जाएगी, कैसे रोके मुझे भी अटैक करना पड़ेगा। तो याद है ना मॉन्क के साथ जब अटैक कर रहा था तो उसने 2-3 टेक्निक सीखी थी, उसमें से एक टेक्निक का उपयोग करने वाला था। तो पीछे से अपना वो सीनियर था ना
रोक देता है, करने ही नहीं देता अपने हाथों से। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, मेरे इतने बड़े अटैक को इन्होंने अपने हाथों से रोक दिया, जैसे कि कोई मछली को मछलने के बराबर है। क्यों यार, कैसे? वो भी कहता अरे यार वो भी 8वें रैंक का एक डेमोन है और मैं भी 8वें रैंक का बंदा हूँ, और मेरे सामने तू ऐसा टेक्निक यहाँ पे यूज़ करेगा? अबे क्यों किएगा, मैं हूँ ना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो क्यों है, अबे करना कुछ, तू कुछ कर नहीं रहा तभी तो मैं कर रहा हूँ। उतने में जो बीस्ट है ना, उसने तो अटैक कर दिया था जो लगने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लग चुद गए गुरु, गया गया गया, लेकिन नहीं, वो सीनियर एक बड़ा सा शील्ड बनाता है और अटैक को रोक देता है और बाद में अटैक को बाउंस बैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग है, अबे अटैक तो बाउंस यहाँ पर हो गया। अटैक बाउंस होता है, दूर कहीं जंगल यहाँ पे था, जंगल पे जाके गिरता है और देख सकते हैं भाई जंगल में कितना बड़ा बवाल मच जाता है, पूरा धुआं धुआं, चीज़ें टूट फूट फट जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे, मतलब क्या था यार, ऐसा लगता है यहाँ पे न्यूक्लियर बम फटा था, लेकिन इतना पावर था उसके अटैक के अंदर। द बीस्ट गुस्से में आता है कि साला मेरे अटैक से बच गया और पोर्टल बंद करके गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है थैंक गॉड यार, बीस्ट का बच्चा यहाँ से चला गया। बीस्ट से ज़्यादा खतरनाक तो भाई मुझे ये आदमी लग रहा है, अगर वो अटैक किसी शहर पे लगता ना, पूरा एक शहर भी बर्बाद हो जाता। यानी ऐसे लोग के पास शहर बर्बाद करने तक की भी एबिलिटी है। बाद में और आगे आते हैं जहाँ पे बड़ा बड़ा महल बैठा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी आ चुका था और थोड़ा डरा हुआ भी था कि आई डोंट नो सीनियर लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, कोई मिल भी नहीं रहा, पूरा खाली खाली लग रहा है। हेलो जी को ये क्या, तो धीरे 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 एक रिएक्शन होता है और एक मैडम जी आ जाती है जो कि लॉन्ग युआन किंगडम की राजा है, एम्पायर यहाँ पर है। लेवल कितना है वो नहीं पता क्योंकि राइटर ने यहाँ पे बताया ही नहीं। तुम्हारा मेन कट्टा भी देखता है अरे यार इसका तो लेवल ही बताया ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, जब मैं किसी बंदे को देखता हूँ ना तो सिस्टम मुझे हमेशा उसका नाम बताता है। तो नॉर्मल बंदे लोग का नाम वाइट कलर में लिखा रहता है, लेकिन जो मेरा नाम है ना वो ऑरेंज कलर में लिखा रहता है, और मैडम जी का नाम भी ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों यार, ऑरेंज कलर का क्या मतलब यहाँ पर हुआ? और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो अपनी डिसाइपल के साथ बैठा था ना तो उसने पूछा था कि हमारे डायनेस्टी या फिर हमारी दुनिया में सबसे पावरफुल बंदा कौन है। तो वो भी कहती है सबसे पावरफुल बंदे के बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है ड्रैगन स्पीच। वो इतना हार्ड है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन रॉयल फैमिली के लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास रॉयल ब्लड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बात करे हो, वो सच्चे में इतना हार्ड है। ये भी कहती है ये इतना हार्ड है ना, एक बार में पूरा बैटल भी जीता जा सकता है। अगर एक बंदा जिसके पास ये ड्रैगन स्पीच है उसने बोला कि तुम्हें घुटने पे आना है तो आना ही पड़ेगा, क्यों ना तुम कितने पावरफुल हो। और वो महारानी भी कहती है घुटने पे क्यों नहीं आते, घुटने पे आओ। और इतना जोरदार प्रेशर तैयार होता है ना कि लिटरली हमारा मेन कैरेक्टर संभाल ही नहीं पाता और घुटने पे आ जाता है। तो उसको याद आता बाप रे, मैंने अपने बाप को न जाने कितने बड़े बड़े को मारा था, उन सब के सामने मेरी थोड़ी सी फट भी रही थी, लेकिन इनके सामने तो फट के चार हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में एकदम अलग ही बंदे से मिल रहा हूँ कि यही तो नहीं है हमारी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैडम। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सच में है या नहीं है हो आगे किसी और वीडियो में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर टॉप एरिया पे आता है जहाँ पे महारानी बैठी हुई थी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हमारा मेन कैरेक्टर हिल जाता है। नोटिस करता बाप रे ये मैडम जी वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैडम हो। वो भी कहती है गुड 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 गुड, वाओ यार तुम लिटरली इतने ऊपर लेवल पे आ गए इतना आसानी से, वरना लोगों को ना 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। तुम्हारे बारे में बहुत मैंने सुना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे हो तो बस एवे ही, मैं कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं हूँ। मैडम जी भी कहती नाइस यार कितने हम्बल आदमी यहाँ पर हो। और मैंने ये भी सुना है साउ फैमिली की जो यंग लेडी है ना वो घुटने पे आके तुम्हारी डिसाइपल बनने को भी तैयार है। जब मैं यंग थी ना तब मैं गई थी जाओ फैमिली के अंदर, उस समय वो भी काफ़ी यंग थी यंग लेडी। तो दुनिया भर के एक से बढ़कर एक आदमी लोग आए थे कि मेरी डिसाइपल बन जाओ, मेरी डिसाइपल बन जाओ। उसने सबको मना कर दिया, लेकिन वो तुम्हारी डिसाइपल बनने को तैयार हो गई। मानना ही पड़ेगा भाई, ये तुमने कैसे हासिल किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुछ भी नहीं, मैंने बस बोला कि तुम्हारे पास जो फोनिक्स है ना उसको बड़ा करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। महारानी भी चौंक जाती है क्या बात कर रहे हो सच्ची में। तो चलो यार मेरी ओर से एक ऑर्डर है कि मैंने तुमको असिस्टेंट कमांडर यहाँ पे बना दिया है डेमन सरपेशन गिल्ड का। तो एक एरिया है उस एरिया में जाओ जाके काम करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं करूँगा। मैडम जी भी कहती गुड गुड, मैं भी देखना चाहूँगी तुम काम कितने अच्छे से करते हो। फिर वो निकल जाता है तो एक आवाज़ आती है कि वाह यार तुमने उस पर काफ़ी एहसान किया है और तुम किसी पे एहसान करो, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मुझे मालूम है क्या उस आदमी पे शक है। शक क्या है, पूरे गांव वालों को शक है कि उसने अपनी मम्मी पापा और अपने सौतेले भाई को मारा था। मम्मी यानी सौतेली माँ जो मच्छर काटने से मरी थी। और हो सकता है कि शायद हमारे मेन कैरेक्टर नहीं मारा होगा, क्योंकि याद है ना उसकी वो जो थर्ड डिसाइपल है वो बिस्टों को कंट्रोल कर सकती है, तो मच्छर को कंट्रोल करवाया होगा और दोनों को मरवाया होगा। और बाप
बाप को तो अपनी हाथों से मारा था, ये हमने देखा ही था। मैडम जी भी कहती पहली बात शक है, सबूत किसी के पास नहीं है कि उसने जान से मारा है, और दूसरी बात अगर उसने वाकई में जान से मारा है ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था ना उसका बाप कभी उसके बारे में परवाह करता, और सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है, वो तो और उसको टॉर्चर करती थी, तो मार भी दिया तो अपना बदला ले लिया है। क्या उस लौंडे से मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, वो कुछ बढ़िया करेगा। और शायद तुमको मालूम भी ना होगा, ये डेमन लोग है ना एकदम मेरे को धमकी दे रहे हैं। उन डेमन लोगों को आइडिया नहीं है कि मेरी पावर है ना छीनी जा चुकी है, मेरे कमीने भाई ने मेरी पूरी पावर यहाँ पे छीन रही है, मेरा स्पीचर रूट भी ले लिया है, मैं लिटरली अभी नुबड़ी हूँ नुबड़ी, मुझे बच्चा बच्चा भी आके मार सकता है। लेकिन डेमन लोग को ये बात नहीं पता, और डेमन लोग को ये पता चलेगा तो साले बर्बाद कर देंगे सब कुछ। तो उनको पता चले उससे पहले मुझे ऐसे लौंडों पे विश्वास करना पड़ेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर को किसी गाँव में भेजा गया था मिशन के लिए, तो वो भी कहता यार ये कैसे बेकार से नुबड़े से गाँव में भेजा गया है। तो खबरी दोस्त भी आया था, वो भी कहता मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारा दोस्त हूँ, जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ चलाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है भाई आ जाओ। वो भी कहता भाई दबे तुम्हारे जो डिसाइपल हो गए वो किधर हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा डिसाइपल मैंने उसको एक एरिया में भेजा है, वो अपना काम करने गई है। हाँ तो डिसाइपल किसी बड़े से गुफा के अंदर आई थी, जहाँ पर है ना छोटे छोटे या बड़े बड़े चूहे वाले मॉन्स्टर थे, चूहे नहीं भाई सुअर वाले, और एक सुअर डायरेक्ट अटैक करता है। मैडम जी उसको काट के रख देती है, तो पीछे से कई सारे सुअर आते हैं। तो मैडम जी भी कहती चलो यार क्या ना भाई, सुअर का टेस्ट खाने में हमको बड़ा मज़ा आता है, लंबे समय से सुअर मिल नहीं रहे थे मार्केट में, तुमको यहाँ पे खाऊंगी तो मज़ा आ जाएगा। सांप सांप सांप, ये ले ये ले ये ले, सारे सुअरों को मार डालती है। तो सुअर लोग का जो लॉर्ड है ना वो आ जाता है और कहता है क्या रे लड़की, मेरे सारे बंदे लोग को मार डाला, अब तू भी मारी जाएगी। चौथे रैंक का सुअर था। सुअर भी, लड़की भी कहती सच्ची में, सुअर भी कहता मुच्ची में, अब मैं तुझे मार के खाऊंगा। लड़की भी कहती आजा मार के यहाँ पे दिखा दे, तू हाई लेवल का चूहा है, तेरा जो टेस्ट है ना ज़्यादा सही रहेगा। चूहा नहीं यार सुअर, मेरे मुंह से बात बात पे पता नहीं चूहा क्यों निकल जा रहा है। वो भी कहता आ रहा हूँ मैं तुझे मारने के लिए। डायरेक्ट डिसाइपल पे अटैक करता है, लेकिन डिसाइपल भी टक्कर देती है। वो कमीना एक और अटैक करता है, जो डिसाइपल डॉज करके गायब हो जाती है। कमीना भी कहता वट डॉज करके गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, सामने आ वरना मारी जाएगी, आ गई ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। भाई काफ़ी अटैक करता है, इतना अटैक कि आसपास का जो पूरा गुफा है ना बर्बाद होने लगता है, और ऐसा लगता है कि हमारी डिसाइपल उसके अटैक के नीचे आके मारी गई। तो सुअर भी कहता ले, मैं तो कब से कह रहा था कि हर मांझा अटैक से मरने में दर्द हुआ होगा। भाई कोई दर्द नहीं हुआ था, उसका जो वेपन पकड़कर बाहर आती है। सुअर भी देखता व्हाट, अबे मैंने इतना जोर से पटक के मारा था, लड़की का तो पापड़ बन जाना चाहिए था, फिर जिंदा कैसे। भाई देख सकते हैं ऐसे पूरे जोश में बाहर आती है और कहती है साले अब मेरी बारी है। चाकू लेकर आती है मारने के लिए। वो भी कहता अभी मैं हारा नहीं हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, ये छोटा सा चाकू मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो जैसे अपने वेपन से अटैक करता है ना, वो लिटरली हाथ काटते 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 उसके गर्दन के पास आ जाती है। जैसे अपने अटैक ऑन टाइटन में लेवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन का देखा था ना, बिल्कुल वैसे। तो वो सुअर दूसरे अटैक से दूसरे हाथों से अटैक करता है, ये दूसरा हाथ भी काट देती है। वो भी देखता है अरे मैं तो ठाकुर बन गया, अरे दोनों हाथ यहाँ पे कट गए, अरे सांबा बचा रहे मुझे। अब वो लड़की पूरा उसको काटने वाली थी, दो दो ब्लेड निकाल लेती है। वो भी कहता दीदी मत काटो, ये भी कहता मैंने तुझे पहले बोला था प्यार से कट जा, लेकिन नहीं, इतना तूने स्ट्रगल किया है तो अब तुझे टॉर्चर कर करके काटूंगी। वो भी कहता व्हाट सच्ची में। वो भी कहती है मुच्ची में, नहीं तुम्हें क्या लगा मैं नुबड़ी सी लड़की हूँ, हमेशा खाना बनाती हूँ तो लड़ नहीं सकती, जब से मैं डिसाइपल बनी हूँ ना तब से मैंने बहुत लड़ा है, आप तुझे काटने को तैयार हूँ। वो भी कहता दीदी प्लीज तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मत काटो। वो भी कहती मैं काटूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी द ग्रेटेस्ट बूचर की पावर। वो भी कहता फक यार क्या बोले जा रही है। वो और अटैक करती है, पूरी बैंड बजा डालती है। तो सुअर है ना अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है, चार पैरों पे, और एकदम ऐसा भागने लगता है, लड़ने के लिए नहीं भागने के लिए। तो लड़की भी कहती है अच्छा जो लड़ने लायक नहीं बचा तो जान बचा के भागने लग रहा है, रुक साले तेरा पीछा करती हूँ। तो पीछा जैसे करती है ना, तो वो सुअर मालूम है क्या कर रहा था, आसपास के पूरे एरिया में टक्कर मार रहा था ताकि पूरा गुफा यहाँ पे टूटे और मलबा नीचे गिरे और मलबे में दब के मारी लड़की मर जाए। लेकिन मैडम जी के पास एक्सरे विजन वाली एबिलिटी भी थी, तो पूरा सुअर का वीक पॉइंट यहाँ पे देख लेती है, और जहाँ जहाँ वीक पॉइंट था वहाँ वहाँ अटैक करके धजिया उड़ाती है और पूरे मीट पूरे मतलब मांस निकाल लेती है, बस हड्डी बचा हुआ था। कहती भी है चलो यार काफ़ी खाना हो गया महीनों तक का, और दांत भी है उसको बेच के तो और पैसे कमाऊंगी। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो उस गांव के अंदर आ चुका था, गांव का मुखिया। वो भी कहता है हेलो जी आप इस एरिया में आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार राजा ने मुझे इस एरिया में भेजा है, मैंने सुना है कि इस एरिया में बहुत सारे जगह थे जिस पे डेमो लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसको वापस अपने एरिया में कब्जाने के लिए आए।
तो वो मुखिया भी कहता है, अरे यार पागल पागल हो क्या यार, ये करना मुश्किल ही नहीं है, लगभग नामुमकिन है यार, मैंने पहले भी बहुत बार कोशिश करवाई थी यार, लेकिन हमेशा ये पूरा फेल हो गया यार, क्योंकि उस एरिया में डेमो लोगों ने कब्जा कर लिया यार, और ऐसे वैसे डेमो नहीं है यार, ओपी के डेमो ने, सुअर वाले डेमो ने, जैसे हमने किसी बंदे को यहाँ पे भेजा था, सारे के सारे सुअरों ने मिलके हमारे बंदे लोग को मार डाला यार, और उस एरिया पे कब्जा करना वापस से मुश्किल है मेरे यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता, सच्ची में तूने सच्ची में ऑब्जर्व किया है या ऐसे ही बोले जा रहा है? वो भी कहता, ना मेरे यार मैंने पूरा ऑब्जर्व किया यार, मैंने अपने बंदे लोग को वापस ऑब्जर्व करने के लिए भेजा था यार, लेकिन बीच में सुअर लोग की पूरी एक गुफा बैठी हुई है यार, और अगर हमको पार करना है तो गुफा पार करना पड़ेगा यार, लेकिन गुफा पार करना मुश्किल है यार, क्योंकि अंदर डेमो ने मेरे यार, प्लीज यार यहाँ से चले जाओ यार, वरना आप भी मारे जाओगे यार, आपको चेक करने का मूड है तो आप भी चेक कर सकते हो यार, लेकिन आप अगर टाइम बोल जाओगे तो मुझे मत बोलना यार। हमारा मेक कट्टा भी कहता उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये काम मेरे डिसाइपल ने कर दिया है, यानी जिस सुअर वाले डेमन के बारे में ये कमीना बात कर रहा है ना, उसी सुअर वाली के साथ हमारी डिसाइपल लड़ ली थी। वो वापस आती है सुअरों का पूरा मीट लेकर और कहती, मास्टर जैसा आपने बोला हमने वैसा कर दिया। मुखिया भी देखते हैं, तुमने सच्ची में सुअरों को मारा? ये भी कहती है, एंड में मुखिया थोड़ा हाई लेवल का था, लेकिन मुसीबत आया, लेकिन मैंने हरा यहाँ पे दिया और महीनों भर का हमारा खाना भी पूरा हो गया। वो मुखिया भी कहता, अब वो चौथे रैंक का डेमन, उसको एक लड़की ने जान से मार डाला। वो भी कहती है, मैंने जान से यहाँ पे मार डाला और मुझे एक लेटर मिला था उनके यहाँ। अब ये लेटर देखकर है ना, मुखिया की फटके 64 हो जाती है, यानी ये मुखिया डेमन लोग के साथ मिला हुआ था, ये जानबूझ के बचाना चाहता नहीं था। अब वो क्यों, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारी डिसाइपल सुअरों को मार के लेकर आती है और कहती है मास्टर एक लेटर मिला है। तो मुखिया लेटर देख के एकदम डर जाता है कि नहीं यार, हमारा मेक कट्टा देखता हो सीक्रेट लेटर, लेकिन जैसे लेटर खोलने की कोशिश करता ना, झटका लगता है और लेटर ऑटोमेटिक हाथों से नीचे गिर जाता है। तो डिसाइपल भी कहती मालिक ये क्या हो रहा है? हमारा मेक कट्टा भी कहता है सीक्रेट सील लेटर पे रखा हुआ है, जब तक मालिक नहीं ना चाहेगा, जब तक कोई और यहाँ पे रीड ही नहीं कर सकता, लगता कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट बातें लिखी हुई हैं। तो डिसाइपल भी कहती है तो मास्टर अब क्या करे? हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या करे, इसको लेकर अपनी सीनियर के पास जाओ, उसको बताओ कि ऐसा ऐसा लेटर है, खोलने की कोशिश करो, वो खोल देगी। और मुखिया जी मन हो की तब बोली, जाइए अपने बंदे लोग को भेजिए और चेक करवाइए, सुअर लोग को मार डाला मेरे डिसाइपल ने। वो भी कहता जा रहा हूँ यार, अपने बंदे लोग को भेज रहा हूँ यार, मम्मी रे मम्मी रे। फिर हमारा मेक कट्टा अपनी टीम के साथ निकल जाता है। मैंने बोला ना मुखिया बड़ा कमीना है, तो मुखिया भी मनी मन सोचता है यार 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 इस कमीने कितनी हिम्मत हुई मेरे यार, हमारे एरिया में आके हमको चैलेंज कर रहा है यार। अब ये लौंडा तो आ गया जिंदा मेरे यार, लेकिन जिंदा बच के जा नहीं पाएगा मेरी जान। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं, हम उसको छोड़ने के लिए 3-4 मुखिया लोग आए थे, मुखिया के बंदे लोग आए थे। तो वो लोग भी कहते काफ़ी लेट हो गया है, कुछ खा लेते हैं। तो हमारा मेक कट्टा खाने के लिए बैठता है, तो लोग पानी पहले निकाल के देते कि पानी पी लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना ना, वो लोग कहते डोंट वरी बटर चिकन खा लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, कम और या तुम दोनों ज़्यादा नाटक मत करो, तुम्हारे पानी के अंदर भी जहर मिला हुआ है, तुम्हारे बटर चिकन में भी जहर मिला हुआ है, मेरे पीछे खाई दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगा तुम खाई में धक्का दे दोगे, और तुम्हारे 3-4 बंदे आगे पीछे भी छुपे हुए हो, साले बड़े कमीने यहाँ पर हो, तुमने एकदम मुझे फंसा के रखा मारने के लिए, मानना ही पड़ेगा यार, कोई और होता तो अब तक टाइम बोल जाता। जितने भी लोग छुपे हुए हैं सब आ जाओ। तो भाई 10-15 लोग सामने आ जाते हैं, बोला भी जाता बॉस बड़े स्मार्ट हो, तुमने तो काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा लिया, अगर तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर होके नहीं मरना, सामने खाई पड़ी हुई है, खाई से नीचे कूद जाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं नहीं कूदूंगा, वो भी कहता नहीं कूदेगा तो मर, तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा उसको रोक लेता है और कहता है मुझे स्टार्टिंग से डाउट हो रहा था कि ऐसे कैसे भाई इतने सालों से तुम लोग सुअरों को हरा ही नहीं पाए, क्योंकि तुम खुद ही सुअर लोग के साथ यहाँ पे मिले हुए थे साले। वो लोग भी कहते हैं मारो यार इसको, तो सारे के सारे सोल्जर्स मिलकर एक बार में अटैक करते हैं। हमारा मेक कट्टा सबके साथ अकेले फाइट करने लगता है, तो पीछे खाई के पास ऑलमोस्ट आ जाता है। ये लोग भी कहते हैं गुड गुड, अगर मार नहीं पाए तो खाई से नीचे धक्का दे दो, नीचे गिर के मरेगा। तो सब लोग धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मेक कट्टा उल्टा धक्का देकर उन सबको दूर करता है, जिसके चक्कर में पेड़ वेड़ सब यहाँ पे कट जाता है, तलवार वगैरह कट जाते हैं, बंदर लोग के गर्दन कट जाते हैं, सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, तू 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 वो लड़का है ही नहीं, हाँ तू हमारा मेक कट्टर था ही नहीं, वो तो भी अपनी डिसाइपल थी, डिसाइपल ने सबको काट के रख दिया। याद है हमारे मेक कट्टर के पास रूप बदलने वाली एबिलिटी थी, उसने सिखाया था। वो भी कहती मास्टर लो मैंने काम पूरा कर लिया, आई डोंट नो मास्टर किधर है। हाँ तो हमारा मेक कट्टर है ना, उस डीप एरिया में आ चुका था जिस पे डेमन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ पे एक फीमेल थी जो लोहार का काम करती थी, वेपन बनाने का, और वहीं पे एक
बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी औरत, जिसके ऊपर एक सोल्जर बड़ा टॉर्चर करता है और कहता है क्या रे बुढ़िया खाना खा रही है, तुझे खाना खाने का परमिशन किसने दिया। वो भी कहती है प्लीज़ दया कीजिए, 2 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, पहले मेरा बेटा भी यहीं पे काम करता था लेकिन उसकी मौत हो गई, तो मेरे बेटे का काम प्लस मेरा काम डबल डबल काम करना पड़ता है और खाना आधा भी नहीं देते हैं, भूख लगी है थोड़ा सा खाने दो ना। वो भी कहता है इस एरिया के अंदर तू जिंदा है ना, यही तेरे लिए बड़ी बात है, खाना पीना बंद कर और चुपचाप जाके काम कर, अगर नहीं करेगी तो मालूम है ना तुम जैसे लोग के साथ क्या किया जाता है, सुअरों के हवाले कर दिया जाता है और सुअर लोग बिना डकार मारे तुम्हें खा जाएंगे। तो एक सुअर वाकई में देख रहा था कि खा जाऊंगा, और कमीना भी कहता आ जा सुअर के हवाले करता हूँ, तो बुढ़िया भी कहती नहीं नहीं क्षमा कीजिए जाने दीजिए। तो जो लोहार लड़की थी ना वो बीच में आती है और कहती है साहब जी ऐसा मत करो यार, ये बुढ़िया जो भी काम करती है वो सारा काम मैं कर दूंगा, बस हमें थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो वो भी कहता ठीक है, खाना दे के जाता है, ये बुढ़िया को खाना देता है। बुढ़िया भी कहती है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, तू ना होती तो पता नहीं क्या हो जाते हैं, बड़ा हमारे पे मुसीबत है। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, लोहारून लोहा बना बना करे ना पूरा एकदम माल माल। तो वो भी कहती है अरे ठीक है भाई, लेकिन हम सब कब तक यहाँ पे नर्क में जीते रहेंगे, दिन भर दिन ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब हुई जा रही है। कि बाहर के लोग उनको आइडिया नहीं है हमारे पे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, कोई आके हमको बचाता क्यों नहीं। तो लड़की भी कहती है डोंट वरी, कोई ना कोई हीरो आएगा और आके हमको बचाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एक मधुमक्खी द्वारा ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था, वो भी देखता ही है जो लड़की है ना जीनियस है, और मेरे पास तो सिस्टम है फीमेल डिसाइपल बनाने का, तो इसको अपना डिसाइपल बना लूंगा। पूरा एरिया चेक करने लग जाता है तो कंफर्म आइडिया लग जाता है कि मुखिया कमीना था, ढेर सारे मासूम लोग को पकड़कर जबरदस्ती यहाँ पे काम करवाया जाता है। और डेमन लोग है ना, किसी डेमन लोगों ने कब्जा नहीं किया है, इन लोगों ने डेमन लोग के साथ हाथ मिलाया है। बड़ा कमीना है भाई, बड़ा कमीना है। उतने में डेमन लोग का जो मेन मुखिया छठे रैंक का है वो भी बैठा हुआ था, बोला भी जाता और तैयारी हो गई है क्या रे, तो एक इंसान से बोल रहा था। इंसान भी कहता यार टेंशन ना लो भाई, 3 दिन के अंदर है ना तैयारी हो जाएगी, हम ह्यूज़गो सिटी के अंदर पहुंच भी जाएंगे। वो भी कहता गुड गुड गुड, एक बार ह्यूज़गो सिटी में जाएंगे ना तो सबको मार डालना और फिर जो इंसान रहेंगे उसको मेरे हवाले कर देना। वो भी कहता यार टेंशन ना लो, आप उनको कच्चा खाना चाहोगे तो कच्चा खाना, फ्राई करके खाना तो फ्राई करके खाना, रोस्ट करके खाना है तो रोस्ट करके खाना। मुखिया भी कहता या तो इंसान भी कितना कमीना है, अपने लोग के साथ कितना बुरा बुरा बर्ताव करता है, लेकिन हमें क्या, हमें तो बस खाने से मतलब है। हमारा मैं कट्टा भी देखता फक यार ये तो काफ़ी बुरा है, ये जल्दी हो सके तो अपनी डिसाइपल को खबर देना पड़ेगा। तो डिसाइपल को डिटेल में बता देता है कि इंसान लोग मिलके ऐसा ऐसा कर रहे हैं, यूज वो सिटी पे अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, करने मत देना। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन हैंड राइटिंग कितनी गंदी है यार, मुझे अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा। अब आते भाई एक खदान में जहाँ पे काम धंधा हो रहा था, तभी वो जो लड़की थी अपनी देखती है कि कई सारे इंसानों को ले जाया जा रहा था, उन्हीं इंसानों में से वो बुढ़िया भी थी। तो ये आके बोलती भी है कि अरे क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ जा रहे हो। बोला जाता है कि हम तुमको आज़ाद करने के लिए लेके जा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं आज़ाद करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने तो हमारा हाथ यहाँ पे बंद करके रखा है, तो हमको आज़ाद काहे को करवाएंगे। तो कुछ आज़ाद करवाने के लिए नहीं, उनको खाने के लिए ले जाया जा रहा था। तो आगे एक बड़ी सी खाई थी, खाई के नीचे बस डेड बॉडी और हड्डियाँ पड़ी हुई थी। तो लड़की एक जिसको पकड़ के लेके जाया जा रहा था एकदम डर जाती है। तभी एक डेमन पीछे से अटैक करता है, लड़की का गला काट के उसको मार डालता है। लड़की फिर नीचे गिरती है और उसकी डेड बॉडी उठा के लेकर आते हैं, पूरा कपड़े वगैरह फाड़ देते हैं, हाथ पैर यहाँ पे काटा जाता है। बोला भी जाता है आराम आराम से, बॉडी को कुछ हो गया तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। दूसरा भी कहता ना टेंशन यहाँ पे ना ले, बाकी और इंसान यहाँ पे आने वाले हैं। दूसरा भी कहता और इंसान आने वाले हैं। वाह यार ये इंसान लोग कितने कमीने होते हैं ना, अपने बंदे लोग को मरवा रहे हैं। दूसरा भी कहता और नहीं तो क्या, दुनिया को लगता है कि भाई कुत्ते सुअर ये बड़े बेकार जानवर होते हैं, लेकिन नहीं, दुनिया में सबसे निर्दय खुद इंसान यहाँ पर होता है। हमें क्या, हमें तो बस खाने पीने को मिल रहा है ना, हम तो खाएंगे पिएंगे। कम ऑन यार और लाओ, एक ही लड़की अभी तक आई। हाँ तो अगला टारगेट बुढ़िया थी। बोला भी जाता बुढ़िया नीचे गिर के मरेगी या गला काट के मारूं। बुढ़िया नहीं जाती तो गला काटने वाले थे, लेकिन नहीं काट पाते क्योंकि वो लोहार लड़की आती है और आके बचा लेती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वो पिछला एपिसोड में देखा था कि वो सुअर बुढ़िया को भी मारने वाला था, लेकिन हमारी लड़की आके उसको बचा लेती है। तो वो सुअर लड़की पे भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बुढ़िया को लेकर भाग जाती है। बुढ़िया भी कहती बेटी छोड़ो, मुझे छोड़ के भागो, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, मेरे चक्कर में रहोगे तो तुम भी मरोगी। वो भी कहती ना ना मैं मरूंगी ना मैं आपको मरने दूंगी, मैं बल्कि लड़ूंगी। तो लिटरली रुक जाती है और सुअर के साथ लड़ने को तैयार थी। सुअर भी कहती लड़की तू पागल है क्या, मेरे साथ यहाँ पे लड़ेगी, सपने में भी नहीं। वो अटैक करती है, लेकिन लड़की अपने हाथों
से रोक लेती है, जो देखकर सुअर भी चौंक जाता है। अबे लड़की, तेरे पास इतना दम कैसे आया? लड़की फिर मुक्का लेती है और मुक्का लेकर सुअर को जोर से मारती है। भाई सुअर लिटरली पीछे फेंका जाता है। दूसरा सुअर देख के डाउट में आ जाता है कि ओ माय गॉड यार, इस लड़की में इतना पावर हो सकता है, मैंने सोची नहीं थी। फिर लड़की बड़ा सा पत्थर लेकर आती है और सुअर के मुंह पे मारती है, उस सुअर को भी हरा देती है। और ये सब देख के पीछे से बुढ़िया भी चौंक जाती है। रही बात इतना पावर कैसे आया, क्योंकि वो लोहार यहाँ पे थी, मजदूर का हाथ था उसके पास। मजदूर का हाथ का दिया, लोहा पिघला के उसका कार बदल सकती हूँ। उसके बाद पूरी सुअर की टीम आ जाती है। बोला भी जाता है भाई मुसीबत मुसीबत, जल्दी से रोको। लड़की भी देखती हूँ माय गॉड इतने सारे आ गए, बुढ़िया भाग। तो बुढ़िया को लेके जैसे भागती है तो आगे हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा था, शक्ल दिखाई नहीं देती। सुअर लोग भी कहते हो लड़के सामने जो भी तू खड़ा है, आई डोंट नो तू कौन है, लेकिन ये जो लड़का लड़की आई मीन ये बुढ़िया और लड़की भाग रहे ना, इनको पकड़। तुम्हारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालता है और निकाल के चला देता है। तो पहले तो ऐसा लगता है कि उसने लड़की की ओर यहाँ पे चला दिया है। लड़की भी डर जाती है, मैया रे गला कट गया, लेकिन नहीं, वो अटैक पीछे जाता है, सुअरों को लगता है और सारे के सारे सुअर वहाँ पे मर जाते हैं। लड़की देख के चौंक जाती है कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो सही टाइम पे आ गया, वरना तुम टाइम बोल जाती। बुढ़िया भी कहते शुक्रिया बचाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये एरिया सेफ नहीं है, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो अपने आप को प्लस उन दोनों को मधुमक्खी में कन्वर्ट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। लड़की भी कहती है अरे हम नॉर्मल कैसे होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार नॉर्मल हो जाएंगे, टेंशन ना लो। तो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के साथ अकेले थी, वो भी कहती मैंने बुढ़िया को सेफ एरिया में छोड़ दिया, टेंशन यहाँ पे ना लो, और शुक्रिया बचाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता आपका ये एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारा कुछ सपना है। वो भी कहती अरे आपने अचानक से सपने के बारे में क्यों पूछ लिया। हाँ एक सपना तो है छोटा सा कि मुझे ना एक कमाल का आर्टिफैक्ट मेकर बनना है। हाँ कोई बड़ा सा सेट ज्वाइन करना है, उनके लिए आर्टिफैक्ट बनाना है, लेकिन ये मैं कर नहीं सकती क्योंकि जो भी सेट है ना उनके लिए तुम्हारे पास हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। मेरा क्वालिफिकेशन उतना हाई नहीं है, मैं तो बस एक छोटी सी लोहारनी बन के रह जाऊँगी और छोटे मोटे वेपन ही बना पाऊँगी, और मेरा सपना लगता नहीं है कभी पूरा हो पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता मेरे डिसाइपल बन जाओ, मैं तुम्हारा नंबर 1 आर्टिफैक्ट मास्टर बनने का सपना पूरा कर दूंगा। तो वो भी कहती क्या बात कर रहे हो, सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस घुटने पे आके मेरा डिसाइपल बनना है और मुझे मास्टर बोलना है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बात पूरा करे उससे पहले घुटने पे आकर बोल भी देती है मास्टर अब से मैं आपके डिसाइपल बनने को तैयार। सिस्टम भी कहता बधाइयों बन गया। लड़की कहती ओके ठीक है, लेकिन अब इस एरिया का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मेरी एक डिसाइपल कहीं और गई है ट्रेनिंग करने के लिए, दूसरी मेरी डिसाइपल लड़ नहीं सकती, और जो लड़ सकती है वो किसी और एरिया में लड़े जा रही है, यानी हमारे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वो भी कहती है लेकिन हम करें तो करें क्या। तो अब आते कुछ समय बाद जब हमारे मेन कैरेक्टर ने एक प्लान बना लिया था, एक कमीना सुअर जिसके पास हमारा मेन कैरेक्टर रूप बदल के आता है। तो सुअर भी कहता क्या हुआ क्यों आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आपके लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। वो भी कहता वो खाना लेकर आया है, आ जा भाई जल्दी से अंदर, बता यार क्या खाना लेकर आया है, थोड़ा सा लग रहा है ईश्वर इतने इंसान थे क्या। वो भी कहता नहीं इंसान तो ढेर सारे थे, खाना तो ढेर सारा बनाया है, लेकिन खाना एक अलग डिश यहाँ पर है, पहले आप खा के देखो अच्छा लगेगा तो मैं और लेकर आ जाऊँगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है लाओ यार ऐसा क्या है खाना। रही बात प्लान क्या है, तो प्लान यही था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सोल्जर बन के जाएगा और खाना देने के लिए एक्टिंग करेगा, और तुम ये बड़ा सा कुल्हाड़ी लो और पीछे से जोर से अटैक कर देना। तो ये अटैक करने को तैयार थी, पीछे से फेंक देती है, लेकिन लड़की को भी डाउट था कि कुछ मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल वेपन है, एक नॉर्मल कुल्हाड़ी है, और वो सुअर बहुत ही बड़ा है, इससे वो मरेगा नहीं। और वैसे ही होता है, मरता वरता नहीं है, बस पीठ पे लगती है हल्का सा खुजली। तो वो भी नोटिस करता खुजली, अबे पीछे से किसने मुझे फेंक के मारा, कौन है रे, किधर पीछे से मार रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं चाहता था वो मरे वरे, क्योंकि भाई मर नहीं सकता, मैं तो बस ये चाहता हूँ एक बार पीछे मुड़ के देखे। हाँ तो जैसे पीठ पे लगती है वो पीछे मुड़ के देखता है, हमारे मेन कैरेक्टर को इतना बढ़िया सा मौका मिलता है, और वो हमारा मेन कैरेक्टर अपना साइज कई गुना ज़्यादा बड़ा कर लेता है और सुअर का गला पकड़ लेता है। तो वो भी कहता साले तू तो कोई इंसान लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं इंसान लग रहा हूँ और सुअर के बच्चे मरने के लिए तू रेडी हो जा। तो सुअर अपना कोई हथौड़ा निकाल लेता है गद्दे जैसा और कहता साले तू मुझे मार दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और हमारे मेन कैरेक्टर पे गदा चलाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सुअर को ले उसका जो भी है कैंप उसको तोड़कर नीचे खाई में गिरने लगता है। तो सुअर भी कहता साले तू खाई के नीचे क्यों गिर रहा है, गिरने के चक्कर में मैं तो बच जाऊंगा, मैं बहुत ही बड़ा हूँ, लेकिन तू यहाँ पे मरेगा। अच्छा तो साथ में मरना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ जी कद्दू मेरा। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचा के साइड में आता है और वो सुअर भी अपने आप को बचा ही लेता है, नहीं मरता, लेकिन हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे यार,
हालत ख़राब हो गई और उसका साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर देख के समझ जाता है कि चोट बहुत ज़्यादा उसको लगी है, जिसके चक्कर में ना वो लड़ने के लायक नहीं बचा है। हालांकि मेरा भी साइज़ बहुत बड़ा है तो मेरा पावर काफ़ी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो साइज़ वापस नॉर्मल कर लेता है ताकि पावर ज़्यादा ख़त्म यहाँ पे ना हो। उतने में सुअर देख लेता है और वापस अपना हथौड़ा लेकर अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलवार से अटैक करने लग जाता है और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। कभी वो अटैक करता है, कभी हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है, कभी उसको चोट लगती है, कभी हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगता है। ये सब कुछ होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है उसका जो आर्टिफैक्ट है ना वो हथौड़ा, उसमें कुछ दम है। हर बार इन अटैक की पावर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाता है, मुझे उसके वेपन से उसको दूर करना चाहिए। तो वो पीछे से आकर अटैक करता है, लेकिन वो कमीना वापस अपने वेपन से अटैक को बचा लेता है। लेकिन तो भी हमारा मेन कैरेक्टर फायदा देखकर उसके पैरों पे अटैक करके उसको वापस से दूर पटक देता है, जिससे उसको और चोट लगती है, पूरा खून का उल्टी होने लगता है। तो सुअर कहता भी ये साले तू धोखे से अटैक किया, धोखे से अटैक ना करता तू मुझे कभी हरा ही नहीं पाता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है तो सुअर भी कहता बस बहुत हो चुका है, अब आर होगा या पार होगा। अपने हथौड़े से वापस अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ नहीं होता। वो भी कहता साले तू अटैक कहाँ कर रहा है, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, आके अटैक कर ले। वो भी कहता इंसान के बच्चे तूने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। और उसके पास दो दो हथौड़ा था, वो दोनों हथौड़े को ना आपस में जोड़ने कर कुछ अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है ये क्या करना चाहता है, दोनों हथौड़ों को जोड़ रहा है, कर क्या रहा है साले तू, रुक मैं तुझे रोकता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सील लगाता है, लेकिन सील उस पर काम ही नहीं आता। तो हमारा मेन कैरेक्टर आगे खुद बढ़ता है अटैक करने के लिए और वापस अपने तलवार से सबसे अटैक करता है। लेकिन सुअर जो उसने दोनों को मिलाकर अटैक तैयार किया था ना, वो अटैक चला देता है। और जैसे वो अटैक चलाता है तो हमारे मेन कैरेक्टर को हल्की सी लगती है, सुअर भी कहता और लगेगा और बड़े बड़े अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे सारे के सारे अटैक से बचता है, लेकिन ये वाला अटैक काफ़ी बड़ा था तो बचना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बचना पड़ेगा। वो सुअर लिटरली बचने का मौका ही नहीं देता, चट्टान पत्थर पेड़ वेड़ सब काट पीट कर डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की ओर ही बढ़ी जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से में आता है, अपना वेपन लेकर सब लड़ने लग जाता है। भाई लिटरली कुछ ही देर में दोनों के बैटल के चक्कर में पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो जाता है, ना पेड़ पौधा कुछ नहीं बचता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फक यार बहुत ज़्यादा मैंने अटैक कर लिया, लेकिन सुअर है कहाँ, वो अचानक से कहाँ पे गायब हो गया, एकदम मिस्टर इंडिया बन गया, कहीं पीछे से ना आ जाए। अचानक से क्या बोलते भाई, बहुत ही नुकीले नुकीले पत्थर आते हैं और सारे के सारे नुकीले पत्थर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बुलेट की स्पीड से बढ़ता है और उससे के चक्कर में बड़ा सा धमाका होने वाला था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शील्ड बनाकर सारे के सारे देख सकते रोक लेता है और कहता बाप रे ये सुअर का बच्चा कितना चालाक है, आई डोंट नो किधर है और कहाँ से उसने बुलेट का हमला कर लिया, बाल बाल में बच गया। लेकिन क्या अचानक सुअर पीछे से आता है, एक बड़ा सा अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर की छाती के आर पार कर देता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सेकंड लास्ट वीडियो है, अगला वीडियो लास्ट होने वाला है तो अगला पक्का देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध के बाद सुअर अचानक से एक हमला करके हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी बैंड बजा डालता है, पूरा आर पार हो जाता है। सुअर फिर सामने आता और कहता साले मुझे चोरी चुपके से अटैक करना पड़ रहा है, इतने बुरे दिन आ गए, वरना मैं हमेशा सामने सीने पे अटैक करता हूँ। हाँ लेकिन अब ये अटैक तेरे छाती के ऐसा आर पार हुआ है ना, तेरे बचने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन तभी अचानक से सुअर पे फॉर्मेशन वाला अटैक होने लगता है तो सुअर डाउट पे आ जाता है कि एक सेकंड मेरे पे फॉर्मेशन अटैक, साला मेरे पे फॉर्मेशन अटैक कौन कर रहा है, वो लौंडा, उस लौंडे को तो मैंने जान से मार डाला ना। लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर मरा ही नहीं था, वो तो जिंदा था। तो वो भी कहता जिंदा कैसे, क्योंकि रियलिटी में उस एरिया में एक तैलिस्मैन था, वो तैलिस्मैन द्वारा हमारे मेन कैरेक्टर का क्लोन तैयार हो गया था, रियल मेन कैरेक्टर तो था ही नहीं। तो रियल वाला पीछे से आता है और कहता है क्या रे सुअर तुझे वाकई में लगा था तेरे छोटे मोटे अटैक के चक्कर में मारा जाऊंगा, अब तेरी बारी है मरने की। फॉर्मेशन से ऐसा अटैक करता है कि सुअर वहीं का वहीं मर जाता है। उसके बदले हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड मिल जाता है। सुअर के पास जो भी आर्टिफैक्ट थे, गदा वाला 2-4 पील थे, 2-4 क्रिस्टल थे, वो सब हमारे मेन कैरेक्टर का हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के पास फिर मोमोस भी था जो उसकी खाना बनाने वाली डिसाइपल ने दिया था। ये मोमोस खाते ही पूरा पावर यहाँ पर रिकवर हो जाता है। चलो यार पहले पावर रिकवर कर लेता हूँ फिर जाऊँगा। तो 2-4 दिन बाद अपने फैमिली में लौट आता है, उसके तीनों डिसाइपल बैठी हुई थी। तो वो जो थी ना नई नई डिसाइपल जो बनी थी, उसको कहता सुनो यार तुमने मेरा जो हेल्प किया ना, बड़ा सही हेल्प यहाँ पे किया है, और जैसे मैंने सुअर को मारा तो मुझे गदा मिला, जो गदा वेपन बनाने के लिए काम आता है, तो ये लो मेरी ओर से। वो भी कहती मास्टर जी शुक्रिया, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी।
तो खाना बनाने वाली डिसेबल ऑफेंड हो जाती हैं और कहती ना ना वो तो नई नई डिसेबल बनी है, सुंदर है, थोड़े बड़े बड़े अरमान है, सेक्सी है, तो उसको भाव दिए जा रहे हो। मैं जो पुरानी डिसेबल हूँ, इतने समय से खाना बना के खिला रही थी, मुझे तो भाव भी नहीं देते। हमारा मैं कट्टर आई मीन वो लड़की कहती है अरे तुम नाराज़ क्यों होती हो, दो है, एक मैं तुमको यहाँ पे दे सकती हूँ, हालांकि तुम्हारे किसी काम का नहीं था क्योंकि ये वेपन बनाने में काम आता है और मैं वेपन ही बनाता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी कहता तुम अपना गदा क्यों दोगी, अरे इसके लिए भी है, ये लो यार तुम रख लो। वो भी कहती है तो उस सुअर का कोर यहाँ पर है, हाँ ये कोर खाने में बढ़िया नहीं होगा यार, खाने में कहाँ से, ये पीला वगैरह बनाने में, दवा बनाने में ज़्यादा काम आता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो फिर मैं कोई डिसाइपल बनाऊंगा जिसके पास एल्केमिस्ट का नॉलेज हो। वो भी कहती वाट मास्टर आप सच्ची में पागल वागल हो कि आपको आइडिया ही नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्या आइडिया। वो भी कहती कि हमारे देश में एल्केमिस्ट होना बहुत ज़्यादा रेयर है। हमारा मैं कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहते क्योंकि हमारे एरिया के अंदर है ना डेमन लोग की कमी नहीं होती, डेमन लोग आते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं, जिसके चक्कर में लोगों को चोट लगती रहती है और चोट ठीक करने के लिए लोगों को चाहिए एल्केमिस्ट, जो कि नहीं है ना हमारे डायनेस्टी में। बाहर देश से एल्केमिस्ट मंगाना बड़ा महंगा पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट एल्केमिस्ट बनने के लिए यानी दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी चाहिए जो हमारे एरिया में ज़्यादा मिलता ही नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता सच्ची में नहीं मिलता पड़ोस वाले देश में। वो भी कहती हाँ पड़ोस वाले देश में तो बहुत सारा है भाई, हद से ज़्यादा है, लेकिन हम जैसे उनको मांगने जाते ना वो गाली दे के भगा देते हैं क्योंकि उनके बीच में और हमारे बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाई क्या पागल है वो। ये वाली भी कहती हाँ तो उनके चक्कर में ना प्रॉब्लम हमको भी होता है और बाई चांस मान लो हमारे डायनेस्टी पे पूरे डेमन लोगों ने कब्जा कर लिया तो उनको भी तो प्रॉब्लम होगा, उनको सोच समझ के हेल्प करना चाहिए। साला यार दुश्मनी के चक्कर में वो अपने पे भी मुसीबत ले लेंगे। हमारा मैं कट्टा भी लगा ऐसी बात है तो मुझे जाना चाहिए, एक बार मिलना चाहिए और जड़ी बूटी इकट्ठा करना चाहिए। प्लस मेरी 3 डिसाइपल हो गई है, 3 क्या 4 डिसाइपल हो गई है, सबकी अपनी अलग अलग खूबी है। अब मुझे कोई चाहिए जो कि अच्छे से लड़ भी सके। नई वाली डिसाइपल भी कहती भाई दवे आपने बोला था और 2 मेरे सीनियर लोग हैं, किधर है वो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता अच्छा वो दोनों कहीं और अपना ट्रेनिंग पूरा कर रही है। अब आते भाई 3rd डिसाइपल पे जो बड़े से जंगल के पास आती है, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे थे जहाँ पे अपना ट्रेनिंग करने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से कुछ बदतमीज लोग आ जाते हैं जो कि एक सेट के मेंबर थे, स्काई स्किलिंग सेट। बोला भी जाता वो क्या लड़की हमारे एरिया में आके क्या कर रही है, हमारे एरिया में चीज़ें अलाउ नहीं है। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड स्काई सीलिंग सेट के मेंबर हो क्या, अरे तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है जो दूसरे सेट की टेक्निक और चीज़ें कॉपी करते हैं और अपना नाम देते हैं। तो आदमी भी कहता है अरे ये बस अफवाह है जो कि हमारा नाम बदनाम करने के लिए लोगों ने फैलाया था, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, रुक लड़की तुझे मारता हूँ। तो दूसरा भी कहता ना मैं इस लड़की को पहचानता हूँ, ये जाओ फैमिली की यंग लेडी है और जाओ फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है आपको मालूम ही है, अगर आपने इसको कुछ किया ना तो फैमिली वाले हमको नहीं छोड़ेंगे। तो वो कमीना कुछ भी नहीं करता, कहता है अच्छा ठीक है इसको अंदर जाने दे, अंदर वैसे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है, ये खुद ही लड़के यहाँ पे मरेगी। अब आते हैं जंगल के डीप एरिया में जहाँ पे लड़की चली आती है तो अंदर एक बड़ा सा एनाकोंडा हमला कर देता है, लेकिन मैडम जी जो बिस्टो को कंट्रोल कर सकती थी तो एक बड़े से भालू को कंट्रोल करती है और भालू से अटैक करवाकर उस सांप की पूरी तरीके से धजिया उड़वा देती है। देख सकते कितना कमाल का धजिया उड़ता है। तो लड़की भी कहती चलो सही है। अबे साले कुत्ते के बच्चे, तेरा आग का हमला कितना ज़्यादा बड़ा है, तूने लिटरली सब कुछ जला दिया, हड्डी भी जला दिया, कुछ भी नहीं बचा, उसका कोर भी नहीं बचा। हाँ कोर बच गया, चलो ये कोर है ना दे दूंगी। क्या ना भाई मेरा फोनिक्स, अगर मुझे उसको ज़्यादा बड़ा करना है तो एक से बढ़कर एक बीस्ट का जो मीट या कोर है ना मुझे वो खिलाना है, तो मैं सारा मीट और सारा कोर यहाँ पे इकट्ठा किए जा रही हूँ और ये सब कुछ ऐसे वो करती है ना। तो जो कमीने सेट वाले ना वो उसकी टेक्निक कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद बोला जाता लो हमने कॉपी कर लिया। हम सच्ची में कॉपी कहते हैं, हम दूसरों की टेक्निक और दूसरों का सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कॉपी करने के बाद उसको जान से मार डालते हैं, क्योंकि हमारी यही खासियत है, जब तक हम कॉपी करके उस बंदा या बंदी को जान से ना मारे हम अच्छे तरीके से मास्टर भी नहीं कर पाएंगे। रही बात जाओ फैमिली का, तो जाओ फैमिली को कैसे पता चलेगा कि हमने जान से मारा है। अब आते भाई जंगल के और डीप एरिया में जहाँ पे लड़की जा चुकी थी और रास्ते में जो भी मिलता है सबको मार के उनका कोरी इकट्ठा किया जा रही है। तभी अचानक से एक डेमोन का एहसास होता है, तो पेड़ जैसा दिखने वाला डेमोन ज़मीन से बाहर आता है, बड़े बड़े अटैक कर देता है। भालू वो लड़की, वो भालू नहीं बल्कि पांडा जैसा है, तो वो भालू पांडा और लड़की मिलकर डॉज करते हैं। फिर अपना पांडा बड़ा सा आग का अटैक निकाल के उस पर कर देता है, लेकिन वो भी अटैक करता है जिसके चक्कर में बड़ा सा धमाका होता है और फिर से पेड़ आगे बढ़ता है, पांडू आगे बढ़ता है और दोनों के बीच में बड़ा सा बैटल होता है। लड़की भी पीछे नहीं रहती, वो भी बीच बीच में अटैक करती है। काफ़ी घंटों तक लड़ाई चलती है, लेकिन एट द एंड मैडम जीत जाती है और उसका कोर निकाल लेती है। कहती बाप रे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगा, लेकिन हम जीत गए। उतने में वो कमीना सेट वाला
वाला दिख जाता है जो वो सामान यानी कोर ले लेता है और कहता है ये डेमन कोर अब मेरा हो गया। मैडम जी भी कहती मुझे लगा ही था तुम चोर लोग हो, मैं तुमको 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, कोर वापस लौटा दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो भी कहता है टाइम ए सुनो साथियों अटैक करो। तो पीछे से 3-4 साथी आते हैं वो लेकिन अटैक ही नहीं करते हैं। तो लड़का भी कहता है क्या हुआ, सो रहा है क्या, सपने देख रहा है क्या, अटैक करना। तो वो अटैक करता है लेकिन आदमी पे ही अटैक कर देता है। वो भी कहता है मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है। तो पता चलता है कि उस आदमी पे अटैक हो चुका है, यानी ये अटैक किसी और ने किया था। किसने किया भाई, तो अपने पांडु ने किया था। पांडु एकदम गुस्से में आके उस पर भी अटैक करने वाला था। तो वो कमीना अपना शील्ड लेता है और लेकर एक फॉर्मेशन बनाता है और अपने पांडु को उसके अंदर ही बंद कर देता है। और ये चैप्टर प्लस ये मानवा भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 29 चैप्टर थे जो टोटल रिलीज़ हुए थे और मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आखिरी चैप्टर मार्च 2025 में आया था। 5 महीने का टाइम गुजर चुका है लेकिन अभी तक कोई नया चैप्टर आया ही नहीं है। तो शायद राइटर ने बीच में छोड़ दिया है। तो जब राइटर ने छोड़ दिया तो मैं कहाँ से कंटिन्यू करूँ। तो चलो यार मिलते हैं अब किसी और नए मानवा के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।